ये दोबारा बोल। अच्छा अच्छा लाइन था। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहे हैं, मैं खुद अनस्टेबल हूँ, मैं ये कह रहा था। पर हुआ क्या कि शुरू में एक दो सेवरेंस वगैरह के ऊपर मैंने वीडियो डाला कि सेवरेंस कैसे एक मार्क्सिस्ट। हम्म। रिकॉर्ड हो रहा है ना, एक बार देख लेना, क्योंकि मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आया कि आर यू ओके विथ रिकॉर्डिंग वाला जो क्वेश्चन नो नो, पूछते हैं इट ना। इज इट इज इट इज। ओके ओके। कंसेंट नहीं पूछा उसने, लेकिन इसे कर रहा है रिकॉर्ड। वो तो मोदी जी भी कौन सा कंसेंट मांगते हैं। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो उसने देखा होगा कि भाई इतनी अजीब क्वालिटी का कोई बना रहा है और क्लियरली लाइक एमेचर। तो यश नाम है, एंड यश इज बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हिम Hey, कि is ही। it the same guy on Discord with the opposite handle? No, I think yeah, that Discord guy is Delhi, in Delhi. Oh, right, right, So I right. think he's a different guy. So he's from Bombay and he's like a professional editor. Oh, He nice. does it for like films and TV shows and all that. Ab, Oh, uh, you know, and if he wants to tell me, because तब I PayPal honestly दे like, दो भाई। so anyway, so basically all I am doing is I write these things and then I record my voice ये and साइड में अपने SNL स्टार्ट कर दिया भाई हाँ, इसमें। और उसको भेज देता हूँ और वो मुझे बना के दे देता है। पर भाई Nice. बहुत मेहनत का काम है, तुम लोग देखा ही मतलब। हाँ हाँ, या। कोई और मुझे तो पता, आई डोंट इवन नो शुरू कहाँ से करता। ठीक है। हम्म। मैं तो क्या कर रहा था, जब उससे पहले मैंने सेवरेंस वगैरह की एक दो वीडियो डाली, तब मैं यूट्यूब में सेवरेंस के कोई वीडियोस होते थे, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेके वैसे करके करता था। पता नहीं, ये तो ही इज यूजिंग सम टूल्स एंड ऑल। ओके। सो सो वो है। बट सो उसमें लिंक्डइन पे एक भाई पोस्ट डाल दिया जाए, माय टीम इज ग्रोइंग, वी आर हायरिंग। टीवी स्क्रीन में आ रहा है। तो उस वही मैं बोल रहा था कि उसके ऊपर मतलब एक तो ये जोरान ममदानी वाला जो वीडियो है ना, ये कुछ 7,500 के ऊपर व्यूज चले गए उस पर। ठीक है, विच इज लाइक आवर हाईएस्ट आई एवर ऑन थिंक वो यूट्यूब। दैट माइट बी बिकॉज जोरान हाँ ममदानी इज ट्रेंडिंग। हाँ हाँ, आई नो। सो हाँ, यू, द अच्छा। हाँ होल थिंग इज कि हाँ। इफ यू डू समथिंग ट्रेंडिंग, हम्म। आई थिंक ऑफ दैट इज कोर्स, हाउ इट या। वो। बट उस तो तभी तो तो तुम एनीवे। देखोगे ना, एनी रैंडम इन्फ्लुएंसर, वो अगर कोई ऐसा कुछ भी रहे, उसके अंदर 25 हैशटैग होंगे। एवरीथिंग मतलब, क्रिकेट का वीडियो है हैश उसमें हैशटैग वैलेंटाइन डे भी हैशटैग डाल दिया जाएगा सैयारा। 14 फरवरी का राउंड ओवर। हाँ। सैयारा अच्छा हैशटैग सैयारा। सैयारा। मैं 1 मिनट, हाँ अपन ये जोरान मुमदानी वाली वीडियो पे बाद में आएंगे, जिसने भी नहीं देखा है देख ले। पर उसमें बहुत ही मतलब भक्त लोगों तक पहुंच गया, तो भक्त लोगों के भी कमेंट्स आते हैं कि ममदानी है, केजरीवाल ममदानी है, मोदी ममदानी है। पता नहीं मोदी ममदानी तो नहीं बोला बट मैंने सबसे कॉमन मैंने ये देखा है कि उसी कमेंट्स में एक देखा था मैंने कि हम्म इसने पहले बोला है गुजरात में तो सारे मुस्लिम्स को तो खत्म कर दिया है, फिर भी ये खुद बच गया हम्म। कैसे, मतलब ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ रॉन्ग। ओह, ऐसे ये तो मतलब वही ये होलोकॉस्ट मास्टर डिनायर वाली स्ट्रोक। बात नहीं हो गई है हाँ हाँ थोड़ी सी, कि अरे तो फिर तू हाँ। कैसे। तू कैसे है जिंदा। ठीक है। और तो ये हाँ, तो तूने कमेंट्स देखे हैं उसमें ना, कुछ कुछ कमेंट्स इतने मतलब क्या बोलना चाहिए, प्रोबेबली लेबल्ड नक्सलाइट। हाँ वो तो ठीक बोल रहा है। नहीं बट ये हम्म। हिंदू फोबिया कहाँ से है? उसका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो हिंदू फोबिक है, तो कहाँ कब से भाई हुए? ओके। उसकी ये एग्जिस्टेंस मैंने हिंदुफोबिक है भाई। ये मैंने हिंदुइज्म, आज हिंदुइज्म क्या ये है। मैंने सेंट्रिस्ट लोगों से सुना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, कोई हिंदू ये फोबिक सिर्फ नहीं है। राइट विंग टेक ही नहीं है। ही इज हाँ नॉट हिंदू हाँ फोबिक। हिज हाँ हिज ओन मदर इज अ हिंदू, या। पंजाबी। हाँ पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि पंजाबी। आज की डेट, पंजाबी है ना। हाँ, मीरा हाँ। नायर का बेटा है भाई वो। उसका नायर नायर पंजाबी है भी वो होते हैं। ओ नैयर अच्छा। वाला, अभिषेक हाँ, नैयर वाला नहीं। ओ। उसको नहीं नहीं, निशांत, करुण आई नायर नो आई वाला नो। नहीं। अरे, आई एक्चुअली मेरा क्लासमेट, मेरे क्लासमेट भी नहीं, मेरे एक मेरे। टीचर थे जबलपुर में, जो ही वाज नायर्स फ्रॉम तमिल या हाँ हाँ, सो आई हैव हाँ, हैड तो ही स्कूल में वाज मेरा एक तमिल, हाँ। नायर ही दोस्त था इज जो नॉट अ मलयाली। मल्लू, मल्लू नॉट तमिल, मल्लू। नायर्स सॉरी, और वो मल्लू। इसीलिए मैं थोड़ा हाँ, हिचकिचा रहा था, बट एनीवे ही अरे वाज अ मल्लू बोल दिया टीचर, अगर। हाँ yeah। तो वैसे भी इस पॉडकास्ट का नॉम मैकडोनल्ड है। ऑल अरे सेम। मैं कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज आई नो, हाँ, मैं वो नायडू और नायर में मैं वो हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। नायडू नायडू इज तेलुगु होते हैं बे। अरे आंध्रा। हाँ, अरे हम्म। अब मैं क्या यू आर सब डिगिंग, ऑल सेम यू आर मद्रासी। डिगिंग योरसेल्फ। इनटू अ होल। बट ठीक है। एनएआई सेम है दोनों में। नो, और नाथ के लिए तो वही ठीक है। तो एनीवे,
तो नहीं, नायर पंजाबी भी होते हैं, नैयर होते हैं लोग, पर वो भी ओके। पंजाबी भी होते हैं। जो म्यूजिक डायरेक्टर नैयर है, ओपी नहीं है। ओपी नैयर ओपी वाला नैयर, ही नहीं इज है, हाँ। पंजाबी, ही इज नॉट ऑफ मल्लू। कोर्स लाइक हाँ वो हम्म, नहीं, बट उसकी हाँ, स्पेलिंग भी वो नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई आई थॉट। हाँ। तो ममदानी की बात करें तो ममदानी हैज गिवन अ लॉट ऑफ साउंड बाइट्स ऑन गुजरात राइट्स, and he was like he has been one of those ABCD kids who are very actively interested in Indian politics. So even before he was like, whatever he became, उसके बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह हैं जिसमें उसने मोदी के खिलाफ बोला। और आज के इंडिया में हिंदुइज्म का मतलब एक ही है, बाबा, हिंदू बोले तो मोदी, वरना कुछ नहीं है। बिकॉज आई एम सेइंग ना, ओवर एंड ओवर आई एम जस्ट रियलाइजिंग एक के बाद एक कि और भी मतलब उसके अलावा और कोई रीजन और रैशनल नहीं है हाँ आज की डेट में। एवरीथिंग इज, हिंदुइज्म इज डिफाइंड इन वॉट एवर इज द ऑपोजिट ऑफ इस्लाम, बेसिकली ये है। तूने ये हाँ सुना है, हाँ मतलब ये जो टिपिकली जो ये अंकल लोगों का टेक होता था कि क्या? मुस्लिम लोग ना, हम लोग जो भी करता है उसका सब उल्टा करता है। हम लोग अगर राइट हम्म, लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो वो लोग राइट से लेफ्ट लिखते हैं। हम लोग अगर हमारा कैलेंडर सोलर है तो उनका लूनर है, तो सब कुछ उल्टा होता है। जबकि हमारा सोलर नहीं, हिंदू लेकिन हमारा तो कैलेंडर लूनर ही है। हिंदू कैलेंडर्स में भी लूनर होता है। देयर आर सम कैलेंडर्स इन इंडिया व्हिच आर सोलर, सम स्टेट्स हैव लूनर कैलेंडर्स। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। बट उनके हिसाब से मतलब हिंदू कैलेंडर एक ही होता है, एक वैसा टाइप का। तो बेसिकली ये लोग वैसा करने लगे हैं बेसिकली। हाँ हाँ। इनको लगता था कि वो वैसे है, बट दे देमसेल्व्स स्टार्टेड डूइंग यू दिस। बिकम हाँ, व्हाट यू हेट। व्हाट यू क्लेम It's टू the हेट। मतलब ये जो क्वेश्चन था तेरा कि हाउ इज हम्म, ही एंटी हिंदू, इट्स द सेम हम्म। वे दैट दे सेलिब्रेट दिवाली नॉट बाय बर्स्टिंग क्रैकर्स बट बाय डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मॉस्क्स। हाँ, दैट्स द सेम थिंग। अरे तो दिवाली से ज्यादा तो ये इसका हनुमान जयंती और हाँ वही रामनवमी व्हाटएवर रैंडम। हाँ मस्जिद के बाहर बनता है वो। हाँ वही रैंडम त्योहार व्हाटएवर। मैं ये कह रहा था कि आर लिब्रांडू जो है वो बैन हो गया क्या? कोई रेडिट यूज करते हो क्या तुम लोग ज्यादा? एक्चुअली गुड पॉइंट, मैं करता तो हूँ बट हाँ, नाउ दैट यू हैव सेड इट आई रियलाइज कि बहुत दिनों से दिखा नहीं है मुझे। आर लिब्रांडो को बैन कर दिया इन लोगों ने। तो कैन यू इमेजिन, मतलब ये इट्स सो वियर्ड। नहीं इन यार लोगों ने मतलब दिख रहा है क्या तेरे को? तो मैं कोई गलत रेडिट स्पेलिंग डाल पेज रहा हूँ नहीं क्या? दिखा कैसे मुझे। बैन हो सकता है? रेडिट दिखा पेज मुझे। बैन होता है ना, गवर्नमेंट नहीं करती है। जैसे तू समझ ले कि तू कोई दूसरे सब रेडिट या दूसरे रेडिट यूजर सब उसमें जैसे कंप्लेन करके बैन करा सकते हो ना। तो मे बी मैं गलत स्पेलिंग यूज कर रहा नो हूँ। नो दिख रहा है मुझे। आई कैन सी इट, आई कैन स्क्रॉल। ओह सॉरी, मैं ई यूज कर रहा था, LIBER। ओह इट्स LIBRANDU। तो एनीवे क्योंकि पब्लिक को मैं बता दूं सच्चाई कि पिछले 2 हफ्ते से मैंने बहुत ज्यादा देश का न्यूज़ कंज्यूम नहीं कर पाया, तो मैं जस्ट देख रहा था कि देश में क्या चल रहा है, इसलिए मैं मैं अभी बस चाहता था कि एक मुझे आर पता है कि लिब्रांड 2 दिन पहले हमारे गुरुजी जो हैं, मतलब वो गए हुए हैं यूके। जब चाय भी वन ऐसा चाय वाला मीट चला था, पार्लियामेंट चाय वाला, वो तो देखा जब भी मैंने। पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो ये देश छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं क्यों। अरे धनकर हुआ है देश में सबसे बड़ा, मतलब हाँ या भयंकर हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट। आई नो, हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे स्पेकुलेशन, बहुत सारी बातें चल रही। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये वो लग रहा है कि कोई लीक नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को कोई खबर नहीं, एंड इट जस्ट हैपेंड। हम्म। बेसिकली आई डोंट थिंक इनको, गोदी मीडिया को भी खुद को आई डोंट थिंक किसी चीज का कोई भनक होता है। डोंट इवन थिंक। हाँ उनको तो प्लान चाहिए ना, मतलब उनको तो लीक हाँ, चाहिए तभी उनको उस उनको दिन मिलता न्यूज़पेपर होगा, दिखता। उनको हाँ अच्छा वही। डे टू डे मिलता होगा। मतलब आई डोंट थिंक उनका कोई ऐसा, कोई बीट पे कोई रिपोर्टर है उनको जो एक पता लगा ओवरऑल वो रहा है, दे रखा जिसको होगा स्कूप कि मिला है। आई डोंट थिंक दे कुछ कुछ तो करते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, कुछ एक्चुअली हम्म होगा तो हम बता देंगे सुबह। कुछ बता देंगे, और वो भी कुछ भी फालतू चलता है। मतलब वो सुबह मिला होगा न्यूज़ उनको, एट द मोस्ट हमको अगर 9 बजे मिलता है तो उनको शाम के 6 बजे मिलता आई होगा। थिंक नहीं, आई थिंक सबको ट्विटर से ही मिला है। वो भी हो सकता है, हाँ। तो वैसे बट सोचना, मतलब वो आदमी बेसिकली उसने सब कुछ किया, फिर भी उसका करियर कैसे खत्म हुआ देख। और एक तो इसने एक कोल्ड सा ट्वीट डाला ना, हाँ द कि कंट्री गेव हिम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू सर्व, बस। नहीं, सबसे मजे की बात यह है कि तुम लोगों ने वो वीडियो देखा क्या जिसमें स्टारमर का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी?
हाँ धीरे से मतलब स्टारमर ऐसे, अब सुनने वालों को समझ में आएगा, स्टारमर के दोनों हाथ उनके साइड में, और मोदी जी जैसे जैसे हाँ जैसे फर्स्ट डेट में आप जाके मतलब किसी तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो ना, उस तरीके से मोदी जी स्टारमर का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बट वहां के भक्तों को एस्पिरेशन है। देखा क्या, वो एज यूजुअल जो रोड शो होता है उनका, उसमें ही इज माई गॉड, आई सॉ लिविंग गॉड, वो वाला। ऐसे नहीं इस चीज। उसको, हाँ हाँ उसको पूछा हाँ। था कि आप मोदी जी से मिली, उसने पहले ऐसे बोला मैं मिली, फिर बोले नहीं, मेरे दर्शन हुए उनके। इतना क्रिंजी, मतलब वो ओवर एक्टिंग के, मतलब 10 रुपए काट वाला, उसका एक अलग भाई ही यही है ना। लेवल। तो मोदी जी से लेकर मोदी जी पीआर इज बेसिकली सैयारा's पीआर आल्सो, इफ यू सी। दैट्स व्हाट्स गोइंग सैयारा का, ऑन। यार मोदी जी का पीआर और सैयारा के नहीं पीआर में मतलब मतलब, बेसिकली क्रिंज ना, क्रिंज ही चाहिए हाँ सबको। बट यार भाई अपन आई एम अज्यूमिंग मूवी तीनों ने नहीं देखी है, तो मुझे नहीं मैं तो पता है ट्रेलर ठीक है। ट्रेलर देखा अभी, जब ये सब अच्छा, इतना ये हल्ला सुनेगा, इस मैंने चीज का ट्रेलर देखा। हाँ सैयारा का मैं तेरे को बोलता है, वो मूवी सैयारा क्या है। एग्जैक्टली वो क्या है ये exactly. पता भी नहीं दिस इज था। द थिंग, सो लाइक सो मुझे जब पता चला दिस सैयारा, मेरी वाइफ को जब पता चला सैयारा, द फर्स्ट सॉन्ग दैट पॉप्ड सेम वाज दिस वन, बिकॉज सेम दैट्स द सेम। थिंग। हाँ हाँ। तो बट ये मेरे मेरा दिस इज द फर्स्ट ऑनेस्टली टाइम मुझे ऐसा, इन अ हाँ बोल। वाइल कि कोई हम्म। मूवी के रिलीज होने के बाद उस मूवी के बारे में पता चला है मुझे ऑफ लेट। मतलब इसका कोई बिल्डअप पीआर वो सब कुछ नहीं था। आई थिंक आजकल होता है टीजर ट्रेलर, फिर अरे पता था, नहीं सब क्या सब क्या। था, अपन के तक नहीं आया है। हाँ नहीं, मेरा मेरा कैसे नहीं हॉट है? टेक अच्छा, ये अपन है, टारगेट ऑडियंस नहीं है इसलिए। मेरा हॉट टेक ये नहीं, है कि I don't know। अभी इतना भयंकर कचरा और इतना भयंकर मतलब ये हम्म, माचोइज्म और ये सब हो रहा है कि जरा सा कोई मतलब एकदम फुद्दी सी लव स्टोरी भी आएगी ना, तो लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। और फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इन द रिव्यूज, बहुत मैनिपुलेटिव टाइप का भी है इसमें ना, मतलब देयर इज लाइक अरे सैडनेस इन वो द स्टोरी क्या वगैरह। सनम रे क्या, हाँ कुछ वही ऐसा वही कोई हाँ। मूवी जो अभी मैं वही बीच इस में जनरेशन का ना, मुझे री ये रिलीज बहुत होके बहुत हिट हुआ था। बहुत दुख जिसमें होता बच्चे है लोग मुझे। रो रहे थे थिएटर में, वो वाला हो वो। रहे थे हाँ तो, हाँ तो आई वो आई मूवी थिंक देखा है दैट मैंने। वो मैंने वो मूवी भी देखा है मैंने। नहीं, वो बट मूवी मैंने ऐसे पॉइंट देखा कि इज, मेरा एक रूममेट हुआ करता था, शाउट आउट टू मुकेश। तो वो वो मावरा, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है ना उस मूवी में, वही है ना, हाँ। ऐसा है मावरा क्या? नाम है उसका, हाँ 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 मावरा। हाँ। उसके चक्कर में उसने लगा दी एक दिन फ्राइडे शाम को, अब तो फिर अब मैं भी उसके साथ बैठ के तो देख लिया, वैसा वाला तो हिसाब है। नहीं, पॉइंट मुझे इज इस कि वो जनरेशन सारा का मूवी लेकिन अगर बहुत हाँ री रिलीज पे हिट हो रहा है, हाँ हाँ तो देर इज ऑलवेज रूम कि पब्लिक को भी ऐसा चाहिए होगा कि कुछ ऐसा सॉफ्टर स्टोरीज। हाँ वही वही। मुझे थोड़ा सा, आई ना, जिसने देखा हो बिना देखे, दिस इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड मैन थिंक दैट आई, मैंने मूवी देखी नहीं है, पर मेरा थॉट ये है कि दिस इज अ लॉट ऑफ इट वाज आर्टिफिशियल 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 होते होते वो रियल हो गया, बिकॉज द व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग इट वाज ऑन ट्विटर, हम्म वेयर देयर वर रैंडम tweets on my feed अबाउट हाँ ये इतना कलेक्शन, वो ये वो। एंड उसके बाद जब इतना देखा मैंने, तो मैंने लगा कि भाई कोई मूवी आई है और ऐसा कलेक्शन, लोग कहो ना प्यारे से कंपेयर करने लगे, और कहो ना प्यारे के टाइम में मैं मतलब था, राइट, आई नो हाउ इट वाज। दैट वाज कहो ना प्यारे क्रेज। खुद हाँ। भी एक ऑर्डिनरी मूवी है, नहीं, मतलब अरे होगी ऑर्डिनरी मूवी में, यार पर वो यू रिमेम्बर द हाइंडसाइट में है, क्रेज, बट राइट। द द हाँ क्रेज आई रिमेम्बर क्रेज द वाज, क्रेज, समथिंग हाँ। एल्स। यू नो, हाँ अनपैरेलल, हाँ। या तो लोगों ने कहो ना प्यारे और मैंने प्यार किया वगैरह से कंपेयर कर दिया, तो मैंने बोला जाके ट्रेलर तो देखें। और मे बी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, या जो भी है, लाइक जब मैं ऋतिक को देखा, करो कहो ना प्यारे का ऋतिक जो है, वो मुझे मतलब लगा कि मतलब हीरो है। इसको देख के बच्चा है यार, मतलब मुझे तो ऐसा लगा ये हाँ वही। बच्चे बच्चे है ये सब। एक्चुअली इट्स प्रॉब्ली द एज इट्स फैक्टर। ऑल्सो, हाँ, आई थिंक इट्स द एज, बट और उसके बाद लेकिन ट्रेलर देखी थी, सी कहो ना प्यारे के ऑर्डिनरी मूवी है, और उसके बट भाई म्यूजिक भी ओके ही है, नहीं बट इन यार, एट दैट्स द दैट पॉइंट थिंग, इन टाइम। इट इज मच बेटर देन, ओके मैं वही बोल रहा था, हम्म। ओके इट इज नथिंग, इट इज नॉट कलो ना हो का म्यूजिक या दिल चाहता है का म्यूजिक, बट हाँ, इट इज स्टिल अ डिसेंट, इट्स अ बैंगर ऑफ एल्बम, मतलब कोर्स फुल एल्बम इज बैंगर्स है ग्रेट। उसमें, या और वैसे बैंगर सिर्फ मैंने फिर अजय में देखे हैं, योगी जी की कहानी में। हाँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो, और ऐसा नहीं मतलब मुझे, नॉट दैट कि मे बी लाइक टीन एज में वो कंज्यूम करने, आप ज्यादा कंज्यूम करते हो, बट इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक, लाइक दैट ईयर इट वॉज सपोज टू बी रिफ्यूजी, द बिग हाँ हाँ मूवी हाँ ऑफ दैट या ईयर, विद राइट। आई अनदर थिंक एक बैंगर और चीज भी साउंड है ट्रैक बाय ना द वे। कि हाँ, आई थिंक अग्रीड, आई थिंक मे आई बी थिंक स्लाइटली बेटर बट या आई मीन इफ यू अंडररेटेड। थिंक थोड़ा सा हाँ। ऐसे आर्टिस्टिकली देखा जाए तो हम्म, ऑब्वियसली मच बेटर। हम्म। बट टीनेजर्स का मतलब लॉन्ग फॉर्मेट कंजम्पशन
जो तभी था, मतलब इट वाज, नाउ इट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट ना of, तो मूवी स्टार्स का उतना लार्जर देन लाइफ ब्रेक थ्रू होना मतलब पॉसिबल है क्या अभी, आई डोंट नो कि नहीं नहीं, आई आई थिंक डोंट पीपल आर थिंक कंज्यूमिंग अ लॉट मोर ऑफ शोज, शायद लोग लंबा लंबा देख लेते हैं, लाइक मल्टीपल देखते हैं क्या, सीजन्स, सेकंड एक स्क्रीनिंग एक होती है एक घंटे जनरली, का। देखते हैं, डू दे रियली सी इट? मेरे को तो सेकंड स्क्रीनिंग ही लगती है, व्हाट आई ऑब्जर्व अराउंड मी। It's a good point. Actually, there are two, three type of shows, right? Two types of shows हाँ at तो least. One, वो जो टॉप टियर वाले हैं ना, सेवरेंस टाइप का, वो नहीं नहीं, तो मैं अलग उसकी ही। बात नहीं कर हाँ रहा हूँ, मैं टॉप टियर और बॉटम टियर की बात ही नहीं कर हाँ। रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंजम्पशन जिसमें कैसे किया जाता है। कुछ हम्म, शोज हैं जिनका कंजम्पशन ही सेकंड स्क्रीन के लिए हुआ है, हाँ ठीक है। जैसे कई सारे जो कॉमेडी टाइप के शोज है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक इवन ब्रुकलिन 91 वगैरह, यू कैन वॉच इट विद सेकंड स्क्रीन, नहीं, बट ठीक यार है। इट इज नाउ राइट हम ऑन लोगों ने सेकंड वॉचिंग। रिसेंटली डेरी गर्ल्स एक साथ देख के खत्म किया, हाँ ठीक है, विच विच वुड यू वुड थिंक ऑफ इट एज अ टारगेट ऑडियंस वुड बी यंग एडल्ट्स लार्जली, हाँ, राइट? इंडिया मतलब इंडिया के नहीं ना, बट इट्स अ ग्लोबल सुपर हिट फिनोमिना हाँ डेरी ये गर्ल्स। नहीं नहीं, ग्लोबल सुपर हिट फिनोमेनन, बट मैं बोल रहा हूँ कि बट इंडिया में उसका इक्विवेलेंट क्या है, मैं बोल रहा हूँ मतलब उस स्पेस इंडिया में में वैसे शोज बनते ही नहीं है। विच इज टारगेटेड एट। इंडिया में अभी जो शोज आ रहे हैं, या तो टीवी में जो आ रहे हैं वो तो अलग ही हैं, एक तो ठीक है। इंडिया में टीवी में पंचायत जॉनरा का मतलब एकदम रूरल सेटिंग वाला फिर कुछ ऐसा है, या फिर वो ग्राम अभी गाली आ चिकित्सालय रहे हैं गलौज क्या वाला है, टीवी जो पे? पंचायत। टिपिकल, हाँ टीवी वो, मतलब हाँ स्ट्रीमिंग हाँ पे, वो सब, हाँ ठीक है। हाँ वो और एक दूसरा आ रहा है मर्डर थ्रिलर गोस्ट टाइप हाँ का, वही, हाँ ठीक है। या जैसे अभी एक या आया है मंडाला मर्डर्स बोल के एक आया है, तो बोल ठीक है, अर्बेन, तो मेरे को बोल अर्बेन लाइट कॉमेडी। कोई इंडिया एक्चुअली में है, कॉमेडी लोग वैसा बोलेंगे विच इज है, जो स्मार्ट जो इनफ। जो मैं हाँ, बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, जैसे कि एक वो है तारक मेहता। तारक मेहता नहीं, ये एक शो है नेटफ्लिक्स में, जिसका नाम मुझे याद नहीं, बट बेसिकली इट्स इन अ कॉलेज, एंड उसमें प्यार व्यार ये सब होता है, एंड एक दो प्राइम में भी है, बट आई थिंक वी आर नॉट द टारगेट ऑडियंस, एंड इट्स नॉट एज गुड क्वालिटी, क्योंकि अगर गुड क्वालिटी होता तो अपन भी कंज्यूम करते, हाँ बट इट्स एग्जैक्टली। जस्ट, बट द थिंग इज कि अगेन एवरीथिंग वी काइंड ऑफ हैव बिकम दैट अंकल दैट वी हेट इट, कुछ भी ठीक नहीं नहीं, हो रहा इट है अभी। सिर्फ वो नो, कुछ आई ठीक नहीं हो एक्चुअली रहा है क्या, नहीं, डिसएग्री। नो आई नो एम नो जस्ट नो, ट्राइंग टू आई विल डिबेट दिस, अंडरस्टैंड कि because I disagree with that, because I still like a lot of stuff from my parents' generation as well. तो it is not like कि मतलब हमारे टाइम पे ही अच्छा आ रहा था और वो ऐसा है। नहीं, ये पेसिंग वाला चीज है ना, तो मेरा ऐसा है कि मतलब आई लाइक टू कंज्यूम लॉट ऑफ स्लोअर पेस थिंग्स जनरली, मतलब तू मेरे को एक घंटे का तू कॉन्वर्जेशन में बैठ के सुन सकता है, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैं इंस्टाग्राम कंज्यूमर नहीं है, तो बिकॉज यू आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड सो मेनी स्ट्रीम्स ऑफ मीडिया, कि वो ऋतिक रोशन वाला मोमेंट होना क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, विद नहीं है। ऑल ऑफ दैट, दैट इज माय क्वेश्चन। मतलब तू जो बोल रहा है ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा है, इट मे नॉट बी, इट मे नॉट जस्ट बी कि कोई उस एबिलिटी का नहीं है या किसी में करिश्मा नहीं है, इट्स जस्ट इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आई डोंट थिंक वो ऐसा मोनोपोली है किसी के अटेंशन का। मोनोपोली नहीं है, और ऐसा लॉन्ग स्टैंडिंग वो भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अब के टाइम पे कहो ना प्यारे नहीं बनता, आपके टाइम पे उसमें एनिमल बनता है, हाँ बट मैंने ये सोचा कि एनिमल बना और एनिमल बहुत बड़ा हिट भी हुआ, बट हैज इट हेल्प्ड रणबीर कपूर बिकम शाहरुख खान? आई डोंट थिंक रणबीर कपूर इज नो, इट स्टिल, विल नॉट। एंड will not. एंड First आई of all, थिंक, Shahrukh is still active. That's also another problem. But नहीं, हम्म, but I don't think. But even If if he wasn't, anything, it would. if anything, from Burfi to Animal, Ranbir Kapoor might have lost a lot of हाँ the actually, fan base. yeah. आई एम नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सो देयर, सो फ्रॉम He'll दिलवाले gain it back, दुल्हनिया, man. अभी रामचंद्र खुद बन के आया है। अभी तो हाँ, सुनो तो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से आई विल से चेन्नई एक्सप्रेस तक का जो पीरियड है, चेन्नई एक्सप्रेस को उसमें काउंट नहीं कर रहा, एक्सक्लूडिंग चेन्नई एक्सप्रेस, उसके बिफोर तक, अरे even इफ, box office wise, even even that was हाँ, बट लाइक शाहरुख मूवी मींस इट विल हाँ हैव Shahrukh लाइक movie was हाँ like spanning generations. People used to go and watch. ना मतलब the thing हाँ, is, मेरे घर में शाहरुख खान का मूवी was an event. तो हर yeah. एक मूवी, मतलब दिल तो पागल है से लेके वो सारा क्योंकि चीज दिल तो थिएटर में पागल जाके इज देखा है। सच अ अरे बैड चलते, मूवी, बट म्यूजिक इज
अगेन चलते हाँ चलते करके एक घटिया हाँ मूवी आया था, पता है, यार रानी घटिया नहीं था मुखर्जी और उसका। वो आई थॉट दैट वो वाज मच मोर नुआंस देन दिल तो पागल वो है भी टाइप। थिएटर में देखा था, बट वो इट हैड दिल एंड तो द इट फील पागल है ऑफ और आल्सो हैड अ नुआंस दिल ब्रिलियंट तो पागल है साउंड और ट्रैक। नुआंस एक साथ नहीं जाते हैं। दिल तो पागल है का वही नहीं, पॉइंट वो ये है कि वो सभी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा नुआंसी के दिन जिसने मतलब सीटी बजाई दैट तो कुड उसका दैट कुड सोलमेट है। either be a फ्यूचर पार्टनर और अ वैम्पायर और अ वेयरवुल्फ कुछ भी हो सो सकता है। द पॉइंट इज दैट कि वो जो मोनोपोली है ना, कि पूरा 5 लोग जाके फैमिली में अक्रॉस जनरेशंस मतलब जाके हम्म। हम्म, देयर इज अ स्टार हु पीपल आर गोइंग टू वॉच, वो राजकुमार राव के साथ नहीं होने वाला है। देयर विल बी स्पैनिंग डेमोग्राफिक वाला, मेरे को नहीं दिखता भाई है कि हाँ एक मैं अंकल वाला एक और जो बात थी ना उस पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ लाइव एग्जांपल बिकॉज आई सॉ दिस विथ एक्चुअली लाइक दादा दादी के जनरेशन वाले लोग लाइक माय कजन्स दादा दादी के एंड माय कजन्स मॉम डैड्स लाइक माय अंकल आंटीज के साथ मैं मतलब बिकॉज वी बिग इवेंट में देखा है मतलब कहो ना प्यारे फैमिली लोगों के साथ आई हैव सीन इवन दादा दादी लाइक कहो ना प्यारे देख के हाथ पकड़ के उतर रहे थिएटर की सीढ़ी से मतलब दिस हम्म। काइंड ऑफ तो ये वाला जो है ना ये नहीं आता ना अभी तुम्हें किसी फीलिंग किसी इसमें। अभी उस तरीके की मैग्नम ओपस रोमांस, एक तो आई थिंक सैयारा की सक्सेसफुल तो हो गई है आई थिंक, हाँ और आई थिंक वन ऑफ द बिग रीजंस के सक्सेस का ये है कि पीपल क्रेव रोमांस यार। हाँ इंडियन पब्लिक ने यार 6-7 डेकेड आपने कॉन्स्टेंटली लाइक बेसिकली वी मेड रोमांटिक फिल्म्स, या एंड नाउ सडनली आप गाड़ी उड़ा रहे हो और अजय देवगन को ला हाँ रहे हो। वही इट्स पीपल क्रेव दैट, and that's why this is working, and I hope what this does is that this makes some better filmmakers and better actors to also try and do it again. Like I would, मेच्योर रोमांटिक मेरा मेरा मूवीज। ड्रीम पता है क्या है? मेरा ड्रीम है कि ऐसा कोई बाल्की या पीकू किसने बनाया था? शुजित। शुजीत शुजीत वो तो ही हैज ही पास्ड अवे? नो अरे नहीं भाई शुजीत नहीं से सॉरी पहले सॉरी, शुजीत। प्रदीप वो पास्ड अवे हो शुजित गए हैं। शुजित सरकार, हाँ। हाँ शुजित सरगानी वो पास हो गए, जो विद्या बालन की वो बनाई थी ना ओ जिसने परिणीता वाला परिणीता वाला। ओ एनीवे, तो ऐसा कोई लेके अगर शाहरुख और तब्बू को लेके एक थोड़ी सी एक एक ऐसी कोई फिल्म बनाए, वेयर दे आर द मेन लीड, आ हा 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 हा, हाँ आ हा दैट हा वुड हा, बी मजा आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ विथ लाइक अ गुड साउंड ट्रैक, जतिन ललित को वापस लाओ, ऐसा कुछ। हाँ वही ना एक तो ना इनका हाँ, द सैड पार्ट ऑफ फॉर दिस जनरेशन मुझे वही लगता है कि क्या यार मतलब तो मैं एक दिन ना हम लोग हम्म, कार में ऐसे जा रहे थे एंड हम्म, रैंडमली मैंने वो रैंडम प्लेलिस्ट चला रखी थी हम्म, तो उसमें सब कुछ आ रहा था एंड देन ऑल ऑफ अ सडन सलामे इश्क सॉन्ग स्टार्टेड प्लेइंग एंड आई वाज लाइक ये इतनी घटिया मूवी थी बट ईच एंड एवरी सॉन्ग वाज सच अ नाइस सॉन्ग लाइक अभी भी सुन रहे हैं हम मतलब हमें कुछ कुछ लिरिक्स भी याद है अच्छा, एक मेरा सवाल है। हम लोग वो दिन ये सैयारा फिनोमिनन घर में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग ये वी वर थिंकिंग ऑफ अपने जनरेशन का डीडीएलजे कौन सा है। अपनी डीडीएलजे तो जैसी का लिटिल, डिटेल। मतलब डीडीएलजे है व्हेन ना वी वर इन आवर टीन्स ओ व्हाट वाज द डीडीएलजे ऑफ दैट इरा। डीडीएलजे मैं अगर ऐसा सोचूं, अब इसको मैं सीधे इस तरीके से ले सकता हूँ क्या कि ये जैसे 11th 12th में है सी जैसे आप, या 10th 11th 12th में है डीडीएलजे जैसे एज आप। डीडीएलजे एज अ कल्चरल फिनोमिनन वो लंबा चला, डीसीएच था उसका फिर अपना तो फुटप्रिंट और क्या लंबा है। मतलब हाँ दिल चाहता बट है वाज डिफरेंट। डीसीएच इज हाँ नॉट अ रोम कॉम ना, हाँ इट्स इन नॉट दैट अ सेंस। I रोम think कॉम I for me, like I'll use this कल as हो ना हो like for example, like वो कल हो ना हो, it was हाँ that movie या where या जिसके गाने लेके सब कुछ लेके ऐसा हाँ जो वो वाला पपी लव नहीं होता है, जो ऐसा हाँ हाँ स्कूल में भाई आपको क्रश या होता है और कुछ आप तो ऐसा, तो वो हुआ कल हो है ना हो हाँ था कुछ तो मेरे हुआ लिए। है तो हाँ, बहुत गाया है मैंने बहुत बहुत मतलब सुबह तैयार हुए 2 4 बहुत दिन से बहुत गाया है ऐसा मतलब। क्योंकि और हम लोग ऐसा जनरली वी अज्यूम दैट डीडीएलजे इज आवर जनरेशन ना, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली आवर जनरेशन इन दैट सेंस। मतलब अपने स्कूल के मतलब प्राइमरी स्कूल के टाइम का है। निशान, मैं तो कोएड में था, तो जिस जिस बंदी मुझे क्रश था उसका वो किसी दूसरा बंदा था। शी आई मीन, हमारे में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलोगे, मतलब हम लोग साथ में हमेशा रहते थे। हम लोगों के यहाँ पे तो ऐसा तो सुनो आइटम तो छावी जब ये सब वर्ड है ये सब भी बोलते थे, बॉम्बे बट में। जिस पे जो आपको ऐसा जो आपको पसंद है उसको आइटम आइटम नहीं बोलते थे ना, वैसा वाला था। तो हाँ एनीवे, तो 11वीं में जब बहुत बारिश हो जाती थी और बहुत कम बच्चे स्कूल आते थे, तो सारे सेक्शंस कंबाइन हो जाते थे और फिर टीचर पढ़ाते नहीं थे, वैसा वाला जो दिन होता था उसमें टीचर ने एक्चुअली ऐसे कहो ना प्यारे वाज दैट ना
सॉरी, मैंने कहो ना लिस्ट प्यारे खोल अपन ली एक्चुअली। अपन मैंने 7th लिस्ट ही 8th खोल में ली थे, और तो तो कहो ना प्यारे हाँ। भी बोल सकते हो वैसे। बट मोहब्बतें नहीं, मोहब्बतें यार बोल कहो रहा ना हूँ। प्यारे फिर फॉर मैंने सम रीजन ना, क्लास कहो के ना सामने प्यारे सच है कि दिल तो दुखा है हमने मगर, बट वही है ना। कहो ना प्यारे हम्म, मेरे को ऐसा एक बी ग्रेडिश वाइब्स देता है, पता नहीं उसमें क्या है वो फील में, वो मूवी डजंट फील लाइक प्रोडक्शन नहीं, वैल्यू मैं मुझे इवन मैं बताऊं। फॉर बताऊं मैं दैट टाइम। कहो बताऊं ना प्यारे मुझे एज वो अ वाइब लो, किससे आती है? मुझे वो वाइब आती है क्रिश से। मुझे कहो ना प्यारे से भी आई आता है कैन वो, आई कैन ऑलमोस्ट रिजॉल्व मेरे को आई कैन रिजॉल्व हाँ। बागवानिश I can resolve this लो for Aditya प्रोडक्शन right वैल्यू। now. हम्म, I can हाँ, resolve this. When Aditya is thinking of Kahuna Pyare, he's thinking of the first half. And the first half of Kahuna Pyare is like जो बॉम्बे में visually, सेट है। हाँ जो बॉम्बे में सेट है वो हाँ, visually is not different from at all from the like picture quality to like say वो कभी हाँ कभी हाँ, ना, like कभी कभी हाँ हाँ कभी कभी ना का हाँ। पिक्चर क्वालिटी और इसका पिक्चर क्वालिटी सेम। या हम्म, तो इफ यू थिंक तो तुमको वैसे लगे, बट जब इंटरवल के बाद का जो है ना राज वाला पार्ट, न्यूजीलैंड। और उसमें तेरे को वो फील नहीं आएगा, तू जाके देख, तेरे को नहीं क्यों चलती है पवन, हाँ हाँ। नहीं नहीं, आएगा मुझे उसमें। क्रिश में स्पेशली द म्यूजिक, लाइक कोई मिल गया अगेन वाज इट वाजंट रोम कॉम, बट दैट वाज आल्सो, उस समय नहीं पता था ना, ईटीवी इतना नहीं चमका था। जुरासिक पार्क पता था, स्पीलबर्ग पता था, बट हम्म, ईटीवी नहीं पता था मुझे। तो दैट हैज समथिंग, मतलब दैट वाज समथिंग स्पेशल दैट टाइम। बट कोई मिल गया का म्यूजिक वगैरह वाज, इट स्टिल फील्स फ्रेश। क्रिश आई मुझे थिंक इतना बकवास लगी थी ना, मतलब इट्स लाइक कुछ भी चल रहा था। आई थिंक एंड स्पेशली द मुझे ऐसा म्यूजिक लगता है वाज कि आल्सो अब वेरी कोई बैड। शाहरुख खान जैसी चेन्नई एक्सप्रेस इस साल रिलीज हुई थी भाई, चेन्नई एक्सप्रेस। आई थिंक चेन्नई एक्सप्रेस 2014 चेन्नई 13 एक्सप्रेस वो के है टाइम टाइम। पे 13-14 से, के टाइम पे, आई हाँ। फॉर मी एटलीस्ट चेन्नई एक्सप्रेस से शाहरुख लॉस्ट हिज लाइक सुपरस्टारडम इन माय हेड एटलीस्ट, लाइक इन हम्म, माय हेड ही इज नॉट दैट हैप्पी न्यू ईयर। actor that he was before. And I think the reason for me is very clear, because during that period, a new superstar came and has captured the imagination of all of us. And I don't think there कौन? can be any other. वो जी ना, जी मैं जिनपिंग। हाँ मैं हाँ हाँ भारत के हाँ। संविधान, he's the मेरा वो he's the SRK, he's the living आई god. डोंट नो इफ इट इज आई डोंट नो इफ इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट, Hmm, बट ये मेरा लाइफ ऐसा है कि क्योंकि तभी सब लोग डिक्लाइन में था। 2013 तेंदुलकर hmm, hmm. रिटायर्स, तो एक बड़ा वैक्यूम वहां पे, मतलब जब आप ऑल 25 जब एनकम्पासिंग आप हीरो। 25 के होते हो ना, 25-26, जब आपका वो एमिगडाला जो होता है, वो फ्रंटल लोब जो होता है, जिसका फुली फॉर्म्ड हो जाता है, उसके बाद आप कुछ उसके पहले का ही आपको सब कुछ अच्छा लगता है। दिस इज अच्छा द लगता है। ट्रूथ। और ट्रूथ हमारे नहीं, साथ ये हुआ कि उसी समय मोदी जी भी आ गए। तो हम लोगों के साथ नहीं, मैं बोल रहा हूँ देख, आह, तेंदुलकर को आई डोंट हम्म, थिंक, आई डोंट नो, पीपल माइट डिसएग्री कि was धोनी as big as तेंदुलकर or was कोहली as big as धोनी, मतलब प्रोग्रेसिवली, क्योंकि देयर इज अ लॉट मोर एंटरटेनमेंट ऑप्शंस राइट नाउ, तो वो हाइट ऑफ फैंडम इन स्पोर्ट होने दे, या फिर इवन दैट इज डिवाइडेड राइट अभी, अटेंशन डिवाइडेड है। सेम विद सिनेमा, तो ये शाहरुख खान तेंदुलकर का रिटायरमेंट, शाहरुख खान का डिक्लाइन, वो अपने सोसाइटी में है वैक्यूम हर स्टेट में देख, मतलब रजनीकांत का फैंडम इन तमिल सिनेमा, तो डिक्लाइन पे है क्या? डिक्लाइन पे नहीं, मतलब नॉट नॉट इज लाइक 90s रजनीकांत तो नहीं है ना अभी, मतलब ही माइट स्टिल बी प्रोड्यूसिंग हिट्स, बट द पॉइंट इज कि सोसाइटी में ऐसा एक एपिटाइट है फॉर दैट सॉर्ट ऑफ मेगालोमेनिया टू बी फेड। सो और मोदी जी ने अच्छा स्वीट स्पॉट पकड़ा, मतलब कि, मोदी जी बहुत और किस्मत अभी। इंटरनेट ऑल्सो, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट ऑल्सो, अच्छा परफेक्ट स्टॉर्म इन सम सेंस। सो आई यू नो लाइक आई हैव सीन अ फ्यू डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट बीटल्स, ठीक है? एंड उसके बाद भी मतलब तुम देख सकते हो कई और ऐसा उसमें यहाँ पे देखा है कि लाइक व्हेन लाइक बीटल्स आर ऑन स्टेज या बीटल्स लोग प्लेन से उतरे, तो जो पब्लिक भीड़ में ना, पब्लिक ऐसे हाथ आगे बढ़ा के जो चिल्ला रहा है और रो रहा है, राइट? दैट इज लाइक द थिंग इज this parasocial relationship that you have with usually a rock star in the West and a film star in India is 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 a unique relationship, and it happens in an environment where uh, there is a distraction free kind of in you know, like अगर तू किसी कॉन्सर्ट में गया या तू अकेले एक रूम पे बैठ के भी किसी का म्यूजिक सुन रहा है,
एटलीस्ट प्री इंटरनेट की बात कर रहा हूं, तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट यू वर डूइंग, राइट? नाउ जो अभी हम कह रहे थे सेकंड स्क्रीन वाला फिनोमेना, फिल्म्स देखते हुए भी लोग सेकंड स्क्रीन यूज करते हैं, थिएटर में भी। ऑल्दो आज भी थिएटर में फिल्म देखना आई थिंक इज मच मच बेटर, सिंपली इट इज मोर बिकॉज इम्पैक्टफुल। हम्म थोड़ा घटिया हाँ मूवी भी ना थिएटर में, मतलब इवन एग्जैक्टली एवरेज मूवी थिएट्रिकली, तो रंग दे बसंती अगर फर्स्ट टाइम टीवी पे देखता है या इसमें ओटीटी पे देखता, इट विल नॉट हैव द सेम इफेक्ट। और थिएटर में वो देख के या आएगा तो जस्ट द डेफिनेटली। साउंड ट्रैक एंड ऑल ऑफ इट टुगेदर, हाउ इट एंड्स, फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म, मेरे को पता है कि उसके अराउंड क्या क्या क्रिटिसिज्म है अरे अभी, वो आई सब एम नहीं, नॉट टॉकिंग आई अबाउट डोंट दैट। इवन एग्री विद आई एम दैट। जस्ट टॉकिंग अबाउट हाँ, सिनेमैटिकली द या इम्पैक्ट दैट इट लीव्स या फिर समवन ऑफ दैट एज। द थिंग इज कि सम मूवीज लाइक रंग दे बसंती तो चलो ठीक है, जैसे चक दे है, आज की डेट में चक दे तो सिनेमा में आएगी ही नहीं, वो सीधे स्ट्रीमिंग में ही हाँ। आएगी, उसको कोई सिनेमा में लाएगा नहीं। बट माई पॉइंट इज कि आई थिंक right now we just talked about that lady who said I saw my living god, हाँ, right? और दूसरी एक I लेडी भी है उसमें जो बोल रही है हाथ नहीं दूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ, so हाँ। सोच मतलब they are experiencing same emotion, that emotion if they are basically। real, हाँ, if they are genuinely expressing that अच्छा emotion, अच्छा, ऑनेस्टली या चलो इंडिया आज से एक लेके क्वेश्चन गए पूछता हूँ हैं। तुम दोनों से, ऑनेस्टली अपने अंदर के सारे हटा दो, सब कुछ कितने बड़े हो गए और ये स्कॉलर वॉलर सब हटा दो। वो जिस दिन सचिन रिटायर हुआ था, वो लास्ट इनिंग्स खेल के जब वो बैट वापस जा रहा था और सुनील गावस्कर मैं तो जो हुआ भी था बोल रहा इमोशनल। है, एग्जैक्टली क्या 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 फील कर रहा था, एक हॉलोनेस तो, एक वॉइड राइट? तो फील होता है, एक बिकॉज थोड़ा सा यू एक यहाँ हैव पे कुछ lump in your throat तो रहेगा, या and because there is also this thing that for 20 years you have viewed your life and all हाँ the events एग्जैक्टली through ना, that दैट वाज prism, right? मोर लाइक नॉट सचिन गोइंग अवे बट ऑल्सो लिटरली लाइक अ, Bookmark. हाँ इट्स अ चाइल्डहुड पार्ट एंडिंग, ऑफ योर लाइफ काइंड हम्म। ऑफ चाइल्डहुड एंडिंग तो ऐसे बोले नौकरी शुरू हो गई थी तब तक अपनी, ठीक है बेटा, हम्म। बट ठीक है चाइल्डहुड नहीं, इट इज लाइक हाँ चाइल्डहुड का, अभी हाँ वाई शाहरुख खान कोई ग्रेट हाँ। एक्टर तो नहीं है, मतलब ठीक है, बट द एसोसिएशन विद शाहरुख खान एंड पीपल लाइक हिम ऑन, people of our generation, is also partly to do with अभी भी मैं एक कि चीज बोलूं there तुम is लोग को, someone from our childhood, he's still a decent actor, मैं नहीं नहीं बोल रहा वो हूँ तो ये। है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो, अभी भी हाँ। अगर मैं उसकी मूवी भले ही नहीं देखूं, लेकिन जब ट्रेलर आता है ना तो देख के कुछ फील होता है हाँ, मेरे को कि ऐसा कुछ तो आ वो रहा है वही करके। रीजन है ना, बिकॉज यू वांट अ पार्ट ऑफ व्हाट was successful during your childhood, someone who was successful, you want that to continue in some sense because it reminds you कि अच्छा कुछ उस टाइम का कुछ अब भी चल रहा है, मतलब वो एट सम पॉइंट इन आवर तो लाइव्स जब वी एसोसिएट when we दैट snicker at आहान पांडे, वो हम लोग उसी इमोशन के, बिकॉज ऑफ कोर्स भी बहुत जबरदस्त एक्टर भी होगा तो उसको यू विल नेवर बी एबल टू रूट फॉर दैट पर्सन, बिकॉज जो तूने बोला, मतलब एक वो तेरा ब्रेन का एक पार्ट है जो कभी कोई एसोसिएशन जैसा फॉर्म ही नहीं कर सकता है। अभी मैं टेनिस देखूंगा, बट will I have a Federer like association with another tennis player? I will not. it's so weird in tennis for me now because I don't feel anything at all, Anything. anything, no I'll love, follow no Grand hate, Slams, हाँ I but just have emotion नहीं। zero emotion like एक इमोशन है जो जोकोविच ट्रिगर करता है, लाइक आई वांट जोकोविच टू लूज, मतलब दैट वो दैट इज द सेम। दैट इज द अंडरलाइंग इमोशन। बट आई थिंक जोकोविच के जाने के बाद तो मुझे कुछ फील ही एंड आई थिंक व्हाट आई हैव फेल्ट विद फेडरर is again same उसी एज में उस टाइम में आई थिंक दैट वाज अ थिंग, राइट? फेडरर के लिए जो फीलिंग है वो फीलिंग उसके बाद मेरे अंदर किसी उसके नहीं लेनी आई। हाँ सेम विथ लाइक से जेरार्ड, यू नो। अब मैं मतलब आई डोंट इवन फॉलो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट फुटबॉल एट मच एट ऑल दीज डेज। पर ये तो लेकिन मैं इससे यहाँ जानती हूँ मोदी जी, ये सब जो अपन बोल रहे हैं ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि वी वी grew up sharing a certain kind of joy. We grew up sharing, like we were growing up, falling in love, watching Shah Rukh movies, rooting for India, watching Sachin, whatever, right? What is this lady? Because this lady is clearly much older than us. And she's having this feeling for someone who, to be very honest, 2002 के पहले कोई नहीं जानता था, to like वैसे कोई नहीं यार जानता 2002 के पहले मोदी जी और मीडियोकर संबित आदमी पत्रा, है ठीक है? जनरल। अब हाँ, तो I just think what has happened is people have, you know, wires क्रॉस हुए हैं। वो ऐसे हुआ है कि 2002 के बाद
they saw him as someone because in their hearts of hearts it has always been about कि मुस्लिम्स और अंडर उनका जो जोरान ममदानी है हाँ मुझे। मुस्लिम्स या अंडर प्रिविलेज को बहुत मिलता है इंडिया में और हम लोग को नहीं मिलता, विच इज ऑब्वियसली वास्टली इनकरेक्ट, बट चलो ये है। तो इवन आडवाणी एंड वाजपेयी, मैं रिसेंटली जुगलबंदी खत्म किया एक्चुअली, तो इवन आडवाणी एंड वाजपेयी वर ऑलवेज अ लिटिल, दे वर इंटरेस्टिंगली उसको बहुत ही अच्छे से लाइक उस सीतापति ने लाइक कैप्चर किया कि द वर्ल्ड इवन इन द लेट 1990s and early 2000s in India's world was still working under Nehru's consensus. It was a Nehru consensus world where you had to largely believe in like that Hindu is moderate, largely believe that if India has to be India, it has to be a secular India. You largely had to believe that broadly you have to have socialist welfare policies, and the liberalization happened, and it took at least a decade to fully people to come out of like their Nehruvian consensus या Nehruvian जो world view था उससे निकल के, and then 2002 was like the breaking point. You can say Babri was the breaking point, but Babri के just बाद Babri was a calamity, a dark day. But what Advani did was Advani said it was the worst day of my life. Whatever he believed in private is not important. He said it was the worst day of my life, and Modi never did that. What Modi did after 2002 is he did a Gujarat Gaurav Yatra, and I think that is where the emotions got attached. और उसके बाद तुम जैसे सैयारा में देख रहे हो, सैयारा का जो पीआर है उसी पीआर को लेके मोदी जी का भी पीआर था, याद है वो डायस्पोरा डे, वो प्रवासी भारतीय दिवस मोदी जी का, फिर टाटा का प्रोजेक्ट, और वहां से आप लेके आ गए कि ये ना मोदी जी लाइक डेवलपमेंट वाज ऑलवेज लाइक a word that hid a lot of things. It was hiding the true desires, and ultimately like आज क्या हो रहा है, आज गुड़गांव में every Bengali speaking वर्कर, हाउस हेल्प, मेड, इस तरीके सबको इस तरीके से लाइक पकड़ पकड़ के अरेस्ट या डिपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश विदाउट चेकिंग। लाइक देयर आर मेनी इंडियन बंगाली मुस्लिम्स हु आर बीइंग कॉट अंडर दैट होल थिंग। मैं वीडियो देख रहा था न्यूज लॉन्ड्री का जिसमें वो बेचारा एक आदमी बोल रहा है कि मैं 3 दिन से खाने का छुप छुप के जा रहा हूँ। एक रिक्शा हाँ ड्राइवर को। हाँ हाँ। तो ये लेकिन अब हम लोग भी देख, हम लोग भी पॉडकास्ट में भी इस चीज को उतने उससे नहीं लेते बिकॉज वी हैव गॉन सो फार। तो उस ये एक पर्टिकुलर चीज का तो देख कितना लेवल ऑफ इसमें प्रॉब्लम्स का लेवल तो कैसा फील करेगा। एक तो है इग्नोरेंस, ठीक है, टू कंप्लीट इग्नोरेंस की दिस इज नॉट इवन लाइक अ नीश लैंग्वेज इन योर कंट्री, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन योर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो पहले तो ये बोलना कि कोई बंगाली बात कर रहा है दिल्ली में तो वो बांग्लादेशी होगा, इट इज मिस इन्फॉर्म्ड इन सो मेनी लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेटरी तो अगला लेवल है। पीपल आर सो विलिंग टू एक्सेप्ट कि मतलब नॉन हिंदी कोई लैंग्वेज कई फॉरेन सोर्स का होगा इतना क्विकली, एंड उसका जस्टिफिकेशन भी मैंने देखा। कोई ऐसा विदेशी कोई भक्त बंगाली कोई टाइप लड़का था तो उसने लिखा था मैं तो एक्सेंट से समझ लेता हूँ कि कौन सा बांग्लादेश का है कौन सा यहाँ का है। मतलब ऐसा टाइप ऑफ जस्टिफिकेशन भी हो रहा है उसका। मजे की बात यह है कि उसमें उसने कुछ वर्ड्स दिए हैं कि ये वर्ड्स ऐसे बोलता है और ये वर्ड्स इंडियन बंगाली ऐसे बोलता है। मेरे दादा दादी वो वर्ड्स ऐसे ही बोलते थे भाई, क्योंकि वो वहीं से आए थे। मेरे मम्मी पापा जब अपने भाई बहनों से बात करते तो वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। और तू ऐसा एब्सोल्युटली श्योर कैसे किसी को प्रोफाइल कर सकता है कि कोई भी लैंग्वेज उठा ले, तो फॉरगेट बंगाली, टू टिक एनी लैंग्वेज व्हिच हैज अ फेयर स्पीकर बेस, उसका मल्टीपल एक्सेंट होगा, डिफरेंट एक्सेंट्स में सेम लैंग्वेज पर। मराठी ले ले, बंगाली ले ले, हिंदी ले ले, कोई भी लैंग्वेज का ऐसा होगा, तमिल तक का ऐसा है। तो हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट कि किसी को कुछ भी प्रोफाइल कर सकता है क्या? ये ऐसा बात करेगा तो यहाँ का नहीं है वहाँ का है, मतलब एंड नो वन कैन बी दैट लिटरेट और linguistically to be able to make that judgment. These goons are obviously not. ये और याद रख के इसी टाइम पे इसी जगह से कावड़ यात्रा चल रही है फुल पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर, जो कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारधाड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फुल पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर। और यही लोग उसके बाद यहाँ पे ये बंगाली मुस्लिम्स, जनरली मुस्लिम्स को उस तरीके, मतलब देयर इज द डिफरेंस कैन नॉट बी मोर स्टार्क
right now. दैट That कावड़ is the वाला thing. तो कितने वीडियो हैं यार, और हर साल ही आते हैं। इट्स नॉट इवन लाइक, यार मतलब इट्स अ थिंग नाउ। यार 11-12 उसकी साल में ये तो निकल समझ, गई। हाँ। ये तो अभी एम्पली क्लियर है कि मतलब none of it has got to do with infrastructure anymore. None of it is about करप्शन या वैंडलिज्म से प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज योर कलर जर्सी डूइंग इट, बस। लिटरली हर सिटी में ऐसा है कि रोड्स आर केविंग इन। मतलब बॉम्बे तो मतलब ऐसा पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कोई सिटी होगा ना जो ऐसा एयर रेड हुआ होगा, भाई वैसा जबलपुर दिख रहा है 5th आया है शहर। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया में, 5th आया सारा जबलपुर। तुम्हारा ही सारा शहर है साफ, मध्य प्रदेश वाले ही। भोपाल है नंबर 1। भाई जबलपुर जो है, मैं होके आया हूँ, अभी रिसेंटली इंदौर होके आया को हूँ। ओवरटेक कर लिया, इंदौर हुआ नहीं करता नहीं था। नहीं, अरे क्या किया इन्होंने ना, इन्होंने भी फिल्म फेयर टाइप का कर दिया है। इन्होंने 25 अलग टाइप की कैटेगरीज निकाल दी हैं। ये अंडर लाइक जैसे अंडर 10 लाख सिटी एयरपोर्ट्स का होता पॉपुलेशन है में, कोई वो जैसे। अंडर 10 लाख वाले में शायद गुड़गांव नंबर 1 है, ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ कुछ है। ठीक है, तो जबलपुर भी किसी कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी में नंबर 5th है। माई पॉइंट इज कि The इफ cleanest दैट city इज, with most Bhagwa flags on the terrace. आई वॉज रिसेंटली इन जबलपुर। ठीक है, मैं तुम लोग को इतनी स्टोरी सुनाई है भाई। मैं अगर अगर वो क्लीनेस्ट सिटी है तो मुझे, मैं जो अब सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा पर निशान को समझ में आएगा, पर दमोह नाका चौक से आप जब अंदर विजयनगर की तरफ आते हो, हाँ, भाई सुअर की टट्टी पड़ी हुई रोड के किनारे, आदमी भी नहीं सुअर की टट्टी पड़ी हुई, कैसे वो क्लीनेस्ट सिटी है यार? actually to be fair, that आदमी की would have been much more हाँ ठीक है, problematic. वो भी है, But और आदमी की भी हो that's सकती beyond है। it. हाँ, आदमी की भी हो सकती है यार। एक तो सारे सीवर्स ओपन है, सारे yeah. सीवर लाइंस ओपन है। लाइक और अभी किसी गोरे ने किया पता है, और अब किसी गोरे ने वो किया, इंदौर गया वो, और तुम, लाइक इंदौर हैज बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी, और उसने उसने वीडियो दिखाया, अरे कचड़ा पड़ा हुआ है हर तरफ ये वो, और कमेंट में लोग बोलते यू वेस्टर्न शिटहेड, यू यूज टॉयलेट पेपर, योर एस इज नॉट क्लीन। मैंने बोला भाई, हाउ इज दैट रिलेवेंट? हाउ इज दैट और रेलेवेंट? पर्सनल हाइजीन और सिविक हाइजीन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स इन एनी केस। कि वो किसी का पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस कुछ हो सकता है, और दिस वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज सिस्टमिक एंड समथिंग गवर्नेंस रिलेटेड। कोई टॉयलेट पेपर यूज कर रहा है, जेट स्प्रे यूज कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। भाई देखो, ऐसा एक बहुत ही ग्रोस सी चीज बोल देता हूँ मैं अभी। गोरों के खाने में ना उतनी जरूरत भी नहीं होती पानी की। ये ठीक मैं है, भी बोलने वाला था, तो हाँ हाँ, मैंने भी तुम्हारे सोचा है खाने में ये। रहती है लेकिन तुम्हें तो। बट ये लेकिन एक बहुत वैलिड सा सवाल है आई थिंक कि दूसरा ये है कि प्री मतलब टॉयलेट पेपर प्री टॉयलेट पेपर वेस्ट में क्या यूज, देयर इज क्लियरली अ स्टार्क डिमार्केशन कि कहाँ पे पानी यूज होता है और कहाँ से, बिकॉज इट्स सो ऑलमोस्ट लाइक यूरोप से स्टार्ट हो जाता है टॉयलेट पेपर, राइट? they तो started हाउ, using they were using leaf and then cloth. बट वो तो दैट्स वेरी राजे वियर्ड, बाजे तो राइट? सिल्क विल्क यूज करते थे हाँ भाई। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो ठीक है, बट दैट इजंट दैट काउंटर इंट्यूटिव somehow? क्यों? पानी seems to be the more intuitive option ना। पानी, नहीं no, no, go back 500 years in the past, and think, तो तुम I पब्लिक hate to हाइज say this, I hate to say this, but I can explain to you, like Shakespearean Victorian period में how were the toilets, okay? So they would build the home like the homes are like this, and they will have an extra kind of area carved, a room carved out, right? So like ऐसा, सुनने वालों को मैं बता दूं कि आप समझ, एक बिल्डिंग इमेजिन करिए, और बिल्डिंग को एक लाइक उसमें ऐसे निकला हुआ सा, लाइक अ बिल्डिंग हैज समथिंग ग्रोइंग आउट ऑफ इट टाइप, समझ ले, दैट वाज एन प्रोट्रूडिंग, आई जस्ट गॉट द वर्ड। प्रोट्रूडिंग, थैंक यू फॉर दैट, प्रोट्रूडिंग था, और उसमें होल बना होता था, एंड इट वुड गो डाउन, and people people will clean. In some homes it was a whole floor, तो एक फ्लोर ही पूरा उसका ऐसा होता था, तो उस वो फिर वो घर का ही पार्ट होता था। बट essentially remember, this is the time where there is no central heating. This is the time where they were keeping the homes and themselves hot by fire, and by like creating like those kind of architecture. In that environment, getting like cleaning, like getting normal temperature water, for this water was a very like a commodity, was a very तो, और उस उतनी ठंड में where you are like trying to do, that is why I think tropical countries use lota, and these colder countries use the
some other mechanism. That is the बढ़िया। reason. ठीक है. अब दूसरा चीज इसमें ये है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिपेंड करता है ना. अच्छा, तो उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मुझे पता है निशांत ने, मैंने भी जैसे ही घर लिया, हम लोगों ने घर में सबसे पहले वो लगा लिया, बिडेल लगा दिया, क्योंकि हम पर्दों लोग से को पहले, चाहिए. कर्टेन हाँ, से पहले। कर्टन से पहले बिडेल लगा दी. लेकिन तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ मैं, अब नॉट टू डिफेंड, बट they are using toilet paper, they're cleaning their butt, they're throwing the toilet paper, flushing it out, and then washing their हाँ, hands. Like, what is exactly the problem? and as I said, in any case, it has nothing to do with how bad your cities are. Yeah, and essentially they're not And touching their shit by their hand, हाँ, right? हाँ, Because in the end, if you're doing it with lota, you're using your hand to wipe the shit, right? हम्म। So, and then you're washing your hand. I'm not saying that you are not, but like, how is that objectively better? Like, I'm not saying any one of that ये is better. इसमें मैं उसका हम्म, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं. हम्म. मतलब in any case, none of this matters. Basically, to comment about how The poor the public hygiene and solid waste management in our cities are, मतलब none of it has to do, वो कौन कैसे धोता है उससे कोई लेना देना नहीं है उसका, end of the day. नहीं, तो वो तो नहीं है, बट ये एक वो सब्जेक्ट वो जैसे. वो अपना रिटॉर्ट क्यों होता है अपने लोगों का, मतलब why, so there are so many videos where अपना मतलब वो आजकल ऐसे ताजमहल के पीछे जाके आगरा में दिखा रहे हैं कि पूरा वेस्ट कैसे हम्म, डंप किया है, हम्म, लाइक डेड एनिमल कार्कसेस हम्म, एवरीवेयर. और वो हम लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, मतलब ऑल ऑफ इट इवेंचुअली, हम लोगों ने पहले भी बात की, इट बॉइल्स डाउन टू कास्ट. हम्म. Society which has caste hierarchy and which has basically designated human beings to just do this for you, you will never value cleaning up after you're done with something in your life. And your cities will reflect that, क्योंकि तुमको ऐसा है कि मैं कचरा फेंक के जाएगा ये मार्केट में, कल someone else will clean up for me because they are paid that paltry sum of 50 rupees to do it at the end of the day. And because it is that cheap, those lives are that cheap, your cities are never going to look clean. ये हम लोगों ने बहुत बार बात किया है कि अपना सिटीज इवन साउथ एशियन स्टैंडर्ड से भी, इवन बाय श्रीलंका का कंपैरिजन, विल लुक पुअर इन टर्म्स ऑफ लोगों का भी दिमाग खुल हाउ रहा है ना, बैड. कोलंबो जा जाके कि उफ, हाँ, कोलंबो ऐसा है. हाँ. आ, मेरे को ऐसा लगता है. उसमें भी एक कंडीशनिंग कोलंबो टोन ऐसे होती नहीं, है। मैं तो बोलूंगा कि इवन विद हम्म, इन इंडिया, राइट, यू कैन प्रोबेबली ड्रॉ अ मैप ऑफ जहां पे कास्ट सबसे ज्यादा entrenched है, हम्म with how या bad केरला विल बी solid मच मोर waste क्लीनर देन management is. लखनऊ बेसिकली। Probably even your northeast will look cleaner because या क्योंकि वो नहीं है ना, मतलब बेसिकली हिंदुइज्म entrenched स्टेट्स नहीं है, रीजन्स नहीं है. नहीं, मैं सिक्किम तो साफ इनफैक्ट दिखता है बट करके इवन लोग बोलते बोलते हैं. हैं किसी वियतनाम ने और बहुत ही. श्रीलंका के लिए भी इवन जो तारीफ भी करते हैं वो भी बहुत कंडिशनिंग टोन में होती है। हाँ, इवन दे नहीं, Even आर अरे they, किसी ने मैं अभी जैसे कि कोई नेपाल का एक मतलब क्लिप डाला, नेपाल का क्लिप डाला, और नेपाल, लाइक आई थिंक एक तो बारिश के बाद क्लीन लगता है, और भी क्लीन लगता है, तो नेपाल के क्लिप में उसमें लुक एट नेपाल एंड इट इज लुकिंग वेरी क्लीन. इट इज वेरी क्लीन एंड पीपल आर कि नेपाल भी अब नेपाल तो हिंदू मेजोरिटी है. आई थिंक one of the things that we have to realize is that to keep things outside of our home clean, you have to have this feeling that you like own that public space as a with others, right? You own that public space as much as that other person does, whereas we are mostly कि as long as we are there, so for example as long as मैं एक पार्क बेंच में बैठा हुआ हूँ तब तक वो साफ रहे, उसके बाद मेरा चिप्स का पैकेट अगर वहीं रह गया तो रह गया, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मेरे बाद जो आ रहा है उसके लिए आई डोंट केयर. एंड दिस इज, आई थिंक this comes from this whole, like we keep talking about nationalism and we keep talking about patriotism, but we don't really love our cities or our states or our countries. I don't know why we keep shouting, because if we would show it in our actions. We don't show it in our actions at all. अब वो चाहे तुम सिविक सेंस बोलो या जो भी बोलो, आदमी को जिस, मतलब ये भी गरीबी इज ऑल्सो नॉट एन लाइक एक्सक्यूज. it's Why not, are we queuing like we are getting into everyone else's private space? I so अभी राइट नाउ हम्म, प्राइवेट स्पेस एक बहुत ही फनी एनेक्डोट है। तो somehow some news कुछ तो मिशिगन में हुआ ना अभी, लाइक वॉलमार्ट हाँ, में भी स्टैबिंग हो गया समथिंग। स्टैबिंग होगी, कल ही हुई है. हाँ, हाँ, तो दिस वाज ऑब्वियसली इन द इंडियन, हाँ, मतलब उसमें तो सब फिर फोन आए होंगे तुझे.
नहीं नहीं नहीं, वो सब तो नहीं, अच्छा। बट एक फनी इंसिडेंट हुआ कि सो समबडी वाज टेलिंग मी कि नहीं, इंडिया में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि तुम जैसे डी मार्ट जाओगे तो वहां पे चाकू निकालने की भी जगह नहीं है। योर हैंड विल बी स्टक, तो स्टैब तो कर ही नहीं पाओगे। यार बात ही मतलब मुझे बस यही नहीं समझ में आता कि हम लाइक आई मेरा बहुत ही कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है इस मामले में कि आई थिंक द प्रॉब्लम इज लाइज इन द ब्रॉड रिलीजन, majority religion. आई थिंक आवर प्रैक्टिसेस, एक तो हिंदुइज्म को भी कुछ बोल के क्या बोलोगे, हिंदू मेरा तो एक और, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन एक्चुअली, इट इज एन हाँ या अम्ब्रेला फॉर या मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फेथ सिस्टम्स एंड बिलीफ सिस्टम। किसी ने भी फिर वही देखा कि जो इंडिया भूटान बॉर्डर है उसमें एक वॉल है, और फिर वॉल तुम क्रॉस करके पेडेस्ट्रियन पाथवे से तुम भूटान में जाते हो, और इंडिया वाले वॉल में गुटके थूके पड़े हैं और दूसरी तरफ पैकेट्स एकदम क्लीन। सो हाउ डू यू रेकनसाइल दिस? आई डोंट नो, आई मीन यही है कि हमारा हमारा तो अभी बस यही है कि मोदी जी जो है चाय पिला रहे हैं कियर स्टारमर को, नहीं है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू दिया, कंगना रनौत ने उस इंटरव्यू में बोला कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि एमपी बन के हाँ, इतना ये काम बोले करना क्या, पड़ता है। हाँ, उसने बोला कि हाँ, लोग तो यहाँ ये लोग सड़क तो आ जाते बनवाने हैं आ कि गए मेरे यहाँ पास। रोड नहीं है, नाली हाँ, नहीं बह रही है, ये ये सब बोलने लगते हैं मुझे मुझे। तो पता ही नहीं था कि ये सब काम कर तो बोला दीदी, दीदी ये कौन एक सी तो लाइन में आ गई यहाँ। दीदी, दीदी अच्छा बाय द वे, ओ माय गॉड तुमको मैंने ये बताया नहीं ओ कि माय गॉड। ओ माय गॉड मैं तुम लोग ये बताया नहीं कि मैंने रिसेंटली इमरजेंसी देखी भाई नेटफ्लिक्स पे। तुम लोगों ने देखी क्या अभी तक? तूने इमरजेंसी नहीं देखी आदित्य? क्यों नहीं देखी अब तूने इमरजेंसी? मेरे से तो एक्सपेक्ट भी मत करना, व्हाट इज मैंने स्टॉपिंग यू? बोले 2 साल हो गए। I have fine tuned my tastes now. ओह, अच्छा, अभी एक्चुअली दैट सीजन इज गोइंग ऑन ना, तो इसकी व्हाइट नॉइज अभी अभी क्रिकेट इमरजेंसी सीजन नहीं है है, ना, इसकी व्हाइट नॉइज इज व्हाइट नॉइस द अभी, व्हाइट नॉइस का या बैंडविड्थ has been taken over by भाई Zev Sports. इट इज सच अ हेस्टिली मेड मूवी। और सब मतलब सब कुछ तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बट सबसे पहली चीज मुझे सबसे वियर्ड लगा ना कि उसमें गाने हैं, ठीक है, और गाने हैं और वो पिक्चर वो है इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और इन लोगों के ऊपर, लाइक श्रेयस तलपड़े यंग अटल बिहारी वाजपेयी बना है। और लाइक वो, अब गाने भी याद नहीं है मुझे, बट समझ रहे हैं ना, मतलब कि वो गा रहा है मतलब पार्लियामेंट उठ गई, पार्लियामेंट उठ के गाना गा रहे हैं लाइक ये है लाइक मूवी में। और एक तो भाई शी इज ट्राइंग टू डू अ मिमिक्री ऑफ इंदिरा गांधी एंड शी इज साउंडिंग लाइक सचिन तेंदुलकर कि भाइयों और बहनों सुनिए, द पिच वाज गुड एंड आई द बॉल वाज कमिंग ऑन टू द बैट वेरी वेल, वैसा लग रहा है। और एवरी सीन इज इसेंशियली लाइक जैसे तो मोन्टाज 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 में ही मूवी खत्म हो गई है मतलब। इसीलिए ना हम लोगों को ना इट्स ऐसी डायरेक्टेड बायोग्राफी, बाय दीदी हिमसेल्फ ना। दीदी हरसेल्फ, हर, ओ और सॉरी। हर सेल्फ। और दूसरी चीज मुझे हरसेल्फ। ये भी समझ आया कि एक्चुअली ना लाइक बाय द एंड ऑफ दैट मूवी ना यू विल हैव सिंपैथी फॉर इंदिरा गांधी, दैट्स व्हाई बीजेपी वाज लाइक कि ज्यादा मत कर। ऑनेस्टली आदित्य तू देख वो मूवी, लाइक बाय द एंड ऑफ इट बहुत क्रिंजी है, अनुपम खेर भी है उसमें, लेकिन यू विल अनुपम फील खेर लाइक अ जेपी बना है सर्टन ना। जेपी। हाँ। तू देख और रहा है ये हम्म, अनुपम खेर और कंगना, इन लोगों के देख के मतलब इट काइंड ऑफ प्रूव्स ना, द मोमेंट यू, सो दिस आइडियोलॉजी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, एनी आर्ट बेसिकली, बिकॉज दीज सेम पीपल when they were sane they used to अरे, be very good. व्हेन यू इससे स्टार्ट मुझे विद याद है एक राजू पारुलेकर के एक हाँ हाँ जानता हूँ। मराठी या ये है उसका भी तो सेकंड एपिसोड भी आ गया है ना, चिंटू सुनील नहीं तो पारुलेकर। सुनील जी चाहते हैं कि रिसेंटली, हम उनको, सुनील जी चाहते हाँ, हैं हम उनको पॉडकास्ट में लाएं। तो रिसेंटली एक मराठी इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि राजू पारुलेकर वाज टॉकिंग अबाउट हाउ ही वाज इनवाइटेड इन सम संगी हेवी नेबरहुड, एंड जिसने इनवाइट किया था उन्होंने बोला टॉक वाज ऑन आर्ट्स इन महाराष्ट्र एंड ऑल ऑफ दैट, फाइन आर्ट्स इन महाराष्ट्र एंड सब। तो उसने, जो होस्ट ने राजू परुलेकर को बोला कि थोड़ा संगियों पे थोड़ा कमेंट्री कम करना, मतलब ये थोड़ा टिप्पणी कम करना उन पे। तो उसने बोला कि मैंने रेस्पॉन्स में बोला हाँ, नाम भी नहीं लूंगा उनका, उनका वैसे भी आर्ट्स और लिबरल आर्ट्स से क्या लेना देना है? संगी कौन सा कला के क्षेत्र में क्या काम करता है, व्हाई टू इवन टॉक अबाउट, विच इज ट्रू, मतलब आई डोंट थिंक दे हैव, बनेगा वही ना, योगी वाला मूवी बनेगा एट हाँ, बेस्ट। यू कांट, मतलब हाँ तुम्हारा, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू
ऐसे ऑर्गेनिकली कुछ क्रिएट नहीं होता है ना, हमें हर चीज एक एजेंडा ही कि उससे कुछ हाँ, क्रिएट करना तू है ना, ये देख, अभी तो किसी ने तो आज एनडीटीवी में वो शो होता था ना, बिग फाइट, जो डिबेट होता था, हाँ जो राजदीप हम्म, सरदेसाई होस्ट करता था, फिर विक्रम चंद्रा वो टाइम पे। हाँ तो हाँ। किसी ने बिग बिग फाइट या कोई ऐसा टाइप का डिबेट का बिफोर आफ्टर फोटो डाला था, एंड आफ्टर अभी करंट वर्जन ऑफ दैट इज फुल रेड, रेडिश भगवा वैसा। मतलब तू देख के पहचान सकता है कि क्या हो गया है इनके साथ करके। जस्ट द होल एस्थेटिक चेंजेस। लाल भगवा एक है, सारे कॉमेट फेक हैं। दूसरी चीज ये कि मैं मतलब वो मूवी में मैं वापस जाऊंगा कि यार रियलिस्ट, मतलब अगर तू रियलिज्म थोड़ा भी तेरे अंदर है ना, तो तू वो मूवी मतलब तू हंस हंस के पागल हो जाएगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट मूवी, लाइक जेपी, वाजपेयी, आडवाणी, ये देख, सारे लोग, एक ये सब हमेशा एक ही साथ कोई रहते थे। जेन्युइन अगर क्रिएटर होता ना, कितनी भी हाँ। तेरे को तो छोड़ प्रोपेगेंडा, मतलब हम्म वो जितनी भी एंटी वो बनानी है, लाइक हम्म अ हम्म। जेन्युइनली क्रिएटिव पर्सन कुड हैव मेड अ टोटली लाइक फार्सिकल स्केरी मूवी काइंड ऑफ थिंग एज वेल, कि यू नो दैट एवरीथिंग शी डज, लास्ट में पता चला कि शी इज एक्चुअली एन एलियन, समथिंग लाइक दैट कुड हैव हैपेंड एंड दैट वुड हैव बीन मच मोर अच्छा, एंटरटेनिंग। इब्राहिम लिंकन वर्सेस इब्राहिम लिंकन द वेम्पायर हंटर टाइप। हाँ वही सम, नो नॉट दैट प्रिसाइसली, बट आई एम सेइंग कि क्रिएटिविटी ही नहीं है ना तुम्हें एक्चुअली, यू द ओनली थिंग यू हैव इन माइंड इज कि कैसे मैं अपना मतलब प्रोपेगेंडा करूं और इसको वो और करूं। तुम्हें मजे की बात पता है क्या है, कि बीजेपी वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से तू सोच, वो मूवी शुरू होती है तो जो इंदिरा गांधी का जो सबसे पहले एज अ चाइल्ड इंदिरा गांधी का एक सीन है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो इंदिरा गांधी की बुआ है विजय लक्ष्मी पंडित, विजय हम्म लक्ष्मी, यू नो, शी इज सो एंटाई कमला नेहरू that she does not let Indira interact with Kamala, her mother, much. तो तुमको वैसी बच्चे के लिए सिंपैथी आ गई। उसके बाद हम्म। वो बड़ी होती है और फिर दिखाते हैं कि 1962 का वो चाइना वॉर में उसका उसको बड़ा होना दिखाते हैं। तो अपेरेंटली उसमें ऐसा दिखा है कि चाइना ने कुछ कुछ जमीन ले ली थी इंडिया के, असम पूरा दे दिया था, और ऐसा दिखा रहे हैं कि असम के लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमें चाइना को दे दिया, ओ ऐसा कर रहे हैं। और फिर इंदिरा गांधी अपने पापा के अगेंस्ट जाती है और जाके वो अनशन करती है, क्या करती है मुझे नहीं समझ में आता, बट उसकी वजह से चाइना वापस कर देता है असम इंडिया को। तो तो भाई बीजेपी बेसिकली वो वाला एंटी नेहरू होने के चक्कर में प्रो इंदिरा हो गए हैं, मतलब ठीक ऐसा। है, तो बीजेपी वाला तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि तू इसके साइड है हाँ, कि मैं, तू किसके साइड आप किसकी तरफ, मैं तो आप ही की तरफ हूँ। है। उसके बाद फिर 62 से तुम लोग समझो ना, उसके बाद उसको उसका मजाक उड़ा रहे सब पार्लियामेंट में कि गूंगी गुड़िया, ये वो और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो 71। और 71 में सैम मानेकशॉ कौन है? मिलिंद सोमन। मिलिंद सोमन आता है और बोलता है मुलुंड सोमन। घेऊन टाक इंदिरा जी। तो 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 फिर वो वॉर होती है, और वॉर में तो भर के जिंगोइज्म है। जिंगोइज्म कुछ ऐसे कि इंदिरा निक्सन से बात कर रही है, और निक्सन बोलता है कि अगर तुम लोग ने ये वॉर बंद नहीं की तो एक हफ्ते के अंदर, यानी कोई डेट देता है कि 31 तारीख को निक्सन, हम, निक्सन कौन बनाया है? नहीं कोई नहीं, एक पता अमेरिकन है? अमेरिकन ही कोई ओके, ऐसे बनाया था कि नहीं तो वो our जो our पुरानी, our ancestors will be there heading, yeah. तो और तो इंदिरा गांधी से बोलती है, ओ वी विल बी देयर, वी विल वेलकम यू, रिवर स्विंग। तो उसके बाद फिर ना, फिर ऐसे दिखाया कि अगला सीन में ऐसा है कि किसिंजर जो है वो निक्सन को फोन कर रहा है और बोल रहा है कि आर, आर, वो जो क्या बोलते हैं भाई बड़े शिप को, या नेवी वाले, मैं कैसे गधा हूं सबमरीन। मैं। बैटल शिप्स, क्या बैटल शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, डिस्ट्रॉयर जो जो भी। भी है, वो पहुंच गए वहां पे ईस्ट पाकिस्तान। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वहां पे तो इंडियन जो आर्मी है वो मिठाई विठाई लेके हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी है, मतलब तो समझ रहा है, डैड है। अब भाई फिर बीजेपी वाला बोलेगा कि साला तो ये तो मतलब हो गया, ये तो अच्छी है। ये हुआ, ठीक है। और उसके बाद इमरजेंसी जो हो रही है ना, उसका पूरा संजय गांधी पे डाल दिया कि संजय गांधी को नहीं जम रहा था। पता है इसमें भी एक, मतलब क्या बोलूं उसको, बहुत सा एक्चुअल वर्ड, बेसिकली इट शोज हाउ फट्टू दे आर, कि यू कांट इवन कमिट टू योर ओन, मतलब बिकॉज शायद दे आल्सो नो कि इंदिरा को कुछ बोला तो हो जाएगा पंगा वंगा कुछ। और इमरजेंसी के बाद दिखा रहे हैं ऐसे कि इमरजेंसी के बाद जब इमरजेंसी वापस हुई और इंदिरा हार गई इलेक्शंस, राइट, तो इंदिरा गांधी ने संजय गांधी से बात करना बंद कर दिया। ये दिखा तो भाई फिर से वही हो गया कि भाई तुम, क्योंकि हाँ, संजय गांधी को ही दिखाया, उसी ने मोदी जी की नसबंदी तो करवाई, ये बेसिकली सब वही संजय गांधी इज दिखाया। द विलेन,
हाँ एंड नेहरू हाँ वाज द विलन और अर्लियर बट इंदिरा हाँ वाज लाइक हाँ. हाँ और जैसे ही बंद कर दिया उसके अगले दिन संजय गांधी जाता है वो प्लेन फ्लाई करने और उसका क्रैश हो जाता है, यही नहीं देखा कि मोदी जी 12-25 सेकंड एंड नीचे लुक्स लेटे हुए लाइक थे। फ्रॉम व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग इट लुक्स हाँ। लाइक मूवी का टाइटल इमरजेंसी है बिकॉज हम्म बेचना था शायद वो, हम्म। बट इट लुक्स लाइक अ फुल ऑन बायोपिक. ऑनेस्ट, हाँ. तो ऑनेस्टली बनाया ना उसने। नहीं मतलब बायोपिक हाँ है ये, बचपन से बायोपिक लेके टाइप वहां का तक है, दिखाया हाँ जा रहा है एंड तक मतलब. है, हाँ हाँ. मरने तक है। हाँ. और उसमें कुछ जैसे जैसे यार एक तो ड्यूरिंग द 70s जनसंघ जनता पार्टी एंड देन बीजेपी जब 18 फॉर्म होती है, आडवाणी वाज एक्चुअली द बिगर लीडर देन वाजपेयी इन दो सर्कल्स, ही वाज द बिगर लीडर। पर आडवाणी को बेचारे को एक भी डायलॉग नहीं दिया, बस एक गंजा मुच्छड़ आदमी बैठा हुआ है पीछे से, ठीक है। और वो जाती है इंदिरा गांधी खुद जाती डॉक्टर है फिल. वाजपेयी के घर, हाँ. अडवाणी वाजपेयी के डजंट घर डजंट अडवाणी लुक लाइक डॉक्टर फिल और डॉक्टर फिल लुक हाँ लाइक. हाँ सेम वही वही कह रहा हूँ। तो वो जाती है उनके पास और उनको बोलती है कि मैं ये आर्मी वो भेज रही हूँ पार्लियामेंट में शोर। तो वो वाजपेयी शेष तल पर बोलता है कि हम जो है ऑपोजिशन पूरा जरूर है पर समर्थन। देशभक्त है, देशभक्त तो आपका पूरा समर्थन है ये वो। उसके बाद एक गाना होता है सर, वाजपेयी जी गाना गाते हैं प्लेबैक्स के साथ। और वाजपेयी जी कौन सा गाना गाते हैं लेकिन. अरे गाना याद नहीं है, मैं लोग अपने ढूंढ के कहते दिखा लोग दूंगा तुमको, कहते गाना याद नहीं पर कुछ जैसे नॉट मेमोरेबल, कुछ तो हुआ है 1971 कुछ हो गया। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि तो वो अनुपम इंदिरा खेर तो गांधी फिर बहुत लास्ट में आते होंगे मतलब. नहीं नहीं मतलब आधी क्योंकि मूवी में अनुपम खेर आ जाते हाँ हाँ जीत के आ वही जाते मतलब हैं। अगर और बचपन में बीच बीच में दिखाया है एक तो तो. ऐसे ऐसे है कि अनुपम खेर तो भाई इसको मैं गुड़िया बोला करता था इस टाइप की अच्छा. भी कर रहे हैं बीच बीच में आके, ठीक है। और जब वो होता है ना, अरे इंदिरा गांधी वाजपेयी से बोलती है कि आप कभी जरूर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस टाइप का कुछ बोलती हैं। और वाजपेयी वैसे अड़ी में एकदम जैसे जैसे रोहित शेट्टी का हीरो है वो, प्रधानमंत्री तो जब मैं बनूंगा पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूं तो आप ऑपोजिशन में रहें। क्या क्या ये सब बातें हुई होंगी क्या इन लोगों के बीच में, ऑनेस्टली मुझे बताओ एक मिनट। भाई और फिर वो अभी हार। हम्म। ये लोग कभी छोड़ यार. इन लोगों ने कोई भी ऐसा कुछ प्री इंडिपेंडेंस या वो भी बनाया ही होगा ना. मतलब अभी तक कुछ बना नहीं है ऐसा प्री जिसमें इंडिपेंडेंस क्यों एक्चुअली कैसे जैसे. बनाएंगे, उसमें प्री नहीं नहीं इंडिपेंडेंस में जैसे क्या लाइक. दिखाएंगे, हाँ प्रो वही ब्रिटिश बनाएंगे क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे मैं प्री जस्ट ये बोल रहा था इंडिपेंडेंस। कि बिकॉज इससे मुझे ध्यान में आया कि बिकॉज द ऑब्वियसली देयर डायलॉग राइटिंग विल हम्म आल्सो बी शिट. तो इमेजिन लाइक इफ दे मेक समथिंग एंड यू नो कि सपोज गांधी अम्बेडकर और नेहरू के हम्म बीच में कोई डिबेट चल रहा है हम्म। तो कैसी वो फिर वो आदि पुरुष हो जाएगा. तुम लोगों ने नहीं इससे मुझे नहीं, तुमने गांधी अंबेडकर नेहरू का डिबेट सब बहुत ऐसा आज के लेंस से कोडेड होगा, वेर अंबेडकर और नेहरू एल ओ मतलब एल बोलेगा अम्बेडकर, एल ओ एल हेलो. बोलेगा। एक दूसरे से मतलब दे कांट, जिन्ना बोलेगा आइडियोलॉजिकल कहा से डिफरेंस मुझे नहीं फोमो बट हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना. सो इफ अब देख बहुत ही वियर्ड कंपैरिजन करूंगा मैं जैसे द वे टैरेंटिनो मेक्स ऑल्टरनेट हिस्ट्रीज हम्म। they could actually if you really were इंडिया में वो talented do लेवल का it ना. वो फ्रीडम ऑफ फ्रीडम स्पीच भी एट नहीं है। मिडनाइट बनाया है ना अभी, फ्रीडम एट no no मिडनाइट। no but भाई do उसमें तो some. क्या चैट दिखाया नेहरू को। हाँ, हाँ वो तो इनफैक्ट मतलब वो तो टाइट स्लैप दे रहा है वो हाँ इसको, वो तो जिन्ना नेहरू को। को तो फुल ऑन उसमें ऐसा हाँ देखेगा तेरा हाँ। सेक्स गॉड है नेहरू बट उसमें। बट वो हाँ, बट वो क्या। बंदा बट मतलब नेहरू सूटेड नहीं है। हाँ तो बिल्कुल नहीं मैंने जो है। एक दो वो तो वो एपिसोड देखा मॉडल है है। यार, वो तो बेसिकली मॉडल हाँ जैसा है, उसको हाँ नेहरू बना हाँ। दिया, मतलब बेसिकली ऐसे कि ग्लैडरेक से नेहरू। हम्म। हाँ, जवाहरलाल नेहरू प्लेस। जिन्ना सा नहीं नहीं मीठा हाँ सा सिगार मतलब फूकते my फूकते ऐसा point was कि if you're हंसते really हंसते हाँ बोलता talented है। you could do so many things, just take all the cinematic liberty and do टैलेंटेड ही something. तो नहीं है ना भाई। वही that's the thing right, that's the thing. और अरे एक एक थोड़ा तो ये जस्ट टू ऐसा दिल्ली में फुल यूनिवर्सिटी में कोई आर्ट फेस्टिवल हुआ, उसमें एक लड़की को बहुत ज्यादा लोगों ने अभी वो किया, ट्रोल किया, क्योंकि उस लड़की ने आर्ट बनाया, आर्ट लाइक उस आर्ट में शी हैज क्रिएटेड अंबेडकर एंड मोदी वॉकिंग टुगेदर एंड टॉकिंग एज इफ लाइक ही इज द राइटफुल हायर टू अंबेडकर, वैसे करके तो लोगों ने काफी ट्रोल किया। बट एनीवे, तो मूवी में वापस जाता हूँ, मुझे तो पूरा यकीन था कि मूवी में एक गेस्ट अपीयरेंस होगा इमरजेंसी के टाइम पे, एक आदमी से पंजाबी के गेटअप में बोल रहा है, कैसे पंजाबी, बल्ले बल्ले वो जो है मुझे जानना है वैसा करके बोलूंगा मैं, जो भी आई डोंट नो। बट आई डिड नॉट डू अ गुड गुजराती, आई एम सॉरी, उसके लिए मुझे सुनना पड़ेगा किसी गुजराती, उसके बाद मैं कर पाऊंगा। बट नहीं था, मोदी जी का कोई गेस्ट अपीयरेंस नहीं है उसमें। पर फिर दूसरी चीज ये होती है, एक तो दूसरा एक और विलेन है बेचारे, बाबू जगजीवन राम जो है, जो एकमात्र लाइक
पैन दलित लीडर हुआ करते थे उस इरा के, उनको सतीश कौशिक ने वो रोल किया और उनको पूरा विलन टाइप कर दिया कि ही इज ऑलवेज ऑन द somehow wants to become the prime minister of India. Satish Kaushik was alive when they were making it. शूटिंग के टाइम पे लाइफ था Because ये his last was that Guns and Gulabs, ना? पता नहीं उसके शूटिंग के टाइम पे लाइव था, तो उसके बाद एनीवे तो जब भी जितना भी टाइम लगा शूटिंग में, तो एनीवे तो वो दिखाया है। और उसके बाद फिर वो वापस इलेक्शन जीतती है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनती है, संजय गांधी मर जाता है, राजीव गांधी तो का भी कुछ एक ज्यादा रोल सेकंड, नहीं है। वापस जीतते हुए भी दिखा, अच्छा वो मतलब टुवर्ड्स हाँ एंड ही पूरा दिखाया है, तो एंड, तो भाई ये तो क्लीन सुट सिंपैथेटिक हो सुट गई ना, कर द मतलब तक दिखाया है। नो बट so then this would be like no but then वो भी दिखाया है the aftermath of जर्ने आफ्टरमाथ मतलब of the हर डेथ, 84 basically. हाँ मतलब उस हर डेथ के बाद इट्स द एंड बेसिकली So वेयर that's the thing, right? So then how are you, but are you sure ये दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ये इट्स तो लाइक, शायद देखनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि इट इज नॉट अ वेल मेड मूवी, बट है. इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट, देयर इज नो Kashmir लाइक, Files kind of. या देयर इज नो राइट विंग हाइपरबोली इन दैट फिल्म, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए बीजेपी वालों को समझने की कि यार इस मूवी का सपोर्ट क्यों करूं मैं। बट वो भी है ना कि बीजेपी वाले मतलब दे काइंड ऑफ वैसा begrudgingly want him to be लाइक इंदिरा, इंदिरा, मतलब हाँ, तो हाँ बट नेहरू से पहले बहुत प्रॉब्लम होगा, बट इंदिरा से आई डोंट थिंक इतना प्रॉब्लम है उनको। पर उन्होंने नहीं किया ना सपोर्ट इस मूवी का। वो पोस्चरिंग होगा कि इमरजेंसी से प्रॉब्लम है, बट हार्ट ऑफ हार्ट दे नो कि दैट इज व्हाट दे आर गोइंग फॉर। अभी तो बट गोइंग फॉर क्या, अभी अभी उसमें क्या है। उसमें भी मेरा एक अलग क्रिटिसिज्म है कि मतलब you cannot paint both of it in the with the same brush because of one reason कि something which is communal is way more poisonous than just an autocratic slant. तो वो बहुत ही मतलब मैं ये उसको सोच रहा हूँ कि इसीलिए मैं अभी इसे अभी उसका जब, reset button would have been much मुझे बस ये faster बता, compared to what it is right now. आई हैव अ क्वेश्चन आदित्य, आई हैव Hmm. अ क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज यू आर द मोस्ट क्रिएटिव अमंगस्ट ऑल ऑफ फिर अस, से बोल, सो फिर आई से बोल, वांट टू, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, क्या था? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, क्वेश्चन Hmm. टटोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि कभी तो एक वो दिन आएगा ना जब हमको बोलना पड़ेगा, हमारे ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम को आरआईपी बोलना पड़ेगा, राइट? Hmm. या या तो वो ऑफिस में होगा, समझ या गया होगा। या बाद में होगा। Hmm. मान ले कि, क्योंकि मुझे नहीं मतलब 29 में भी मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वानखेड़े करके रिटायर नहीं होने वाले हैं, यू नो व्हाट हाँ आई हाँ मीन। हाँ, डेफिनेटली. तो मैं ये कहना चाहूँ कि अगर उनके रहते रहते, पावर में रहते रहते अगर एक और मूवी बनती है जो उनकी लाइफ के ऊपर बनती है, तो वो डीमो को किस तरीके से स्पिन करेंगे कि वो देश लाइक, या उनकी उसमें 2014 के बाद डीमो नहीं वीमो नहीं बनेगा, होगा वो क्या, होगा ही नहीं, वो सीधे स्किप हो ऑपरेशन जाएगा, सिंदूर, स्किप हो जाएगा, हाँ. नहीं नहीं, 2014 डिमो सीधे ऑपरेशन डिमो सिंदूर। स्किप नहीं होगा। नहीं डिमो स्किप ऐसे नहीं होगा होगा, हाँ कि मतलब वो किसी मूवी पॉजिटिव में स्पिन ऐसे होगी, हाँ. ऐसे दिखेगा, वो देखा ऐसे है मोन्टाज मोन्टाज हो होगा, जाएगा। वो मोन्टाज शिवाजी होगा जिसमें हुआ, और यहाँ शिवाजी पे जैसी डिमोनेटाइजेशन हुआ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, लाइक नहीं डिक्लाइन. नहीं, वो भी नहीं। तो फिर वो शिवाजी द बॉस ये देखा सब, है ना? हम्म, शिवाजी द बॉस में कैसे वो चलते शिवाजी तो रहता बस है और देखा है पीछे तूने, ऐसे बोला पर मतलब पीछे इतने अच्छे से नहीं देखा, पर बोल। वो सीन तो देखा होगा ना, वो और पीछे मीम रोड तो बनता देखा जाता होगा, है, वो एक हाँ मीम तो हाँ देखा होगा, हाँ गांव रोड में राइट. बदल जाता है। हाँ। तो डिमो ऐसे दिखाएगा कि जैसे डिमो हुआ इस तरफ डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू, यूपीआई ऐसे, और उधर राइट साइड में कोई बोल रहा है अरे यूपीआई तो क्या मस्त है रे, और फिर सारा देश से कोई किसी और देश से कॉल आ रहा है और बोल रहा है कैन वी हैव यूपीआई ऐसे, वो टाइप का। और वो वाओ दिस इज बेटर देन वीजा एंड मास्टरकार्ड, ऐसा बोलने वाला एक घटिया एक्सेंट में कोई। उसके बाद उसके बाद कोविड हो जाएगा, और कोविड में मोदी जी से रो रहे होंगे, आंसू लेके से किनारे बैठे होंगे, से उनको आंसू कि मेरे देश को क्या हो रहा है, मेरा देश जुकाम हो रहा है, और और फिर वो खुद ही जाके लैब में खुद ही घुस के वैक्सीन बना देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, उस पे तो वैक्सीन बन बना रहे गया ना होंगे भाई। साइंटिस्ट लोग, खुद ही वैक्सीन जाके बना नहीं पा रहे होंगे। उनके खून वो से निकाल के लिया होगा. वो तो मेरी फिल्म में होगा। तुम लोगों पर ने वो देखा क्या इस फिल्म में ऐसा वो होगा कि मोदी जी बोलेंगे कि आप लोग केमिकल क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो बताएंगे H2SO4 डालिए, और फिर वो दो बूंद डालेंगे और सट से अरे ये तो काम कर रहा है, वैसा हो जाएगा, देखिए। अहिला मैं हम तो पहले लाइजॉल डाल चुके हैं, डॉलर ने बोला था तो। ऐसे ऐसे मोदी जी, और फिर बोलेंगे और ये वैक्सीन फ्री में सबको, सारे दुनिया को फ्री में बांटेंगे। सबको ये फ्री में, पता है ये नया मिथ पूरे सारी दुनिया दुनिया को को। बचा दिया था,
दुनिया को फ्री में बांटा था, जबकि रियलिटी ये है कि वी कुडंट सप्लाई बहुत सारा अफ्रीकन कंट्रीज को। वी हैड प्रॉमिस टू सप्लाई वैक्सीन एंड वी कुड नॉट, बिकॉज हम लोगों ने खुद के देश में प्री ऑर्डर नहीं किया था। तो पर मूवी में क्या होगा, मैं वो समझने की हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मूवी में वही मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब होगा। बट यूपीआई का तो ये सीन डेफिनेटली होगा जहाँ हर कंट्री से फोन आ रहा है इंडिया में, कैन वी हैव द यूपीआई। यूपीआई, दिस इज और उसमें कुछ ब्लेटेंट रेसिज्म भी होगा, जो उगा बुगा ओडुम्बो ओडुम्बो यूपीआई। क्योंकि एंड ऑफ द डे अभी इंडिया में हर पे वही है ना, यूपीआई क्या मस्त है, रास्ता खराब है लेकिन यूपीआई देखा है क्या? जलते हैं भाई, किसी का मैंने ट्वीट देखा, बोलती वो जलते हैं हमारे यूपी भाई। मैंने बोला हाँ, जब मैं यहाँ पे अपनी 2 बकरियों को बेच के एक बैग कॉर्न खरीदने जाता हूँ, तो मुझे भी लोग बोलते हैं कि यूपीआई होता जबकि तो पता कितना है ना, अच्छा होता। यूपीआई का जो फ्रेमवर्क और ये सब जो है, हम्म, वो रघुराम राजन जब आरबीआई गवर्नर था तब हम्म। से वो इट्स बीन इन प्रोसेस, सो और इट हैज नथिंग टू डू विद दिस और मैन एंड 2000 और जब उस फ्रेमवर्क का जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन 2011 में हाँ शुरू हुआ था, वो एक्चुअली हार्वर्ड और इन सबके हाँ हेल्प से हुआ है, शायद ठीक शायद, है। तो वो दैट प्रीडेट्स दिस मैन, बट इनका ऐसा मिथ है कि वो नथिंग प्रीडेट्स दिस डिमोनेटाइजेशन मैन। डिमोनेटाइजेशन हुआ और रातों रात वो चालू हो गया और अगले दिन से सारे लोग यूज करने लगे। तुम लोग ने वो देखी 2001 अ स्पेस ओडिसी? कैसा सवाल है? तो उसका अब वो मैं सीन पोस्ट याद है? करूंगा। मैंने मैंने उसकी 50th एनिवर्सरी पे एक्चुअली 70 थिएटर में जाके देखी है नाउ। मेरी बात, अब अब बोलूं, अब बोल लूं? हाँ। तू बोल मेरे को आदित्य। पता है, मेरे को टाइम ट्रेवल एज अ ट्रोप, नहीं पसंद, मेरे को बहुत पसंद है यार। और मेरे मैंने को देखा एक्चुअली है काफी टाइम ट्रैवल, सारा। और मेरे को वो बहुत पसंद है, इट्स पैरेलल नॉट अबाउट यूनिवर्स। दैट दो। तूने इसलिए नहीं हाँ, देखी आदित्य बिकॉज यू थिंक हाँ, तो इट मैं जनरली वो जॉनरा का मूवीज में फॉर सम दैट इज रीजन ज्यादा देख नहीं पाता हूँ। I mean, it inspired the actual spacecraft designs and all. So, हाँ, नहीं, इट इज नॉट, यू शुड वॉच इट, आई थिंक यूल एंजॉय इट, बट मैं ये नहीं कहता। उसका वो सीन याद है ना जिसपे वो and especially going back to what you said, it if you like slow-paced content, एग्जैक्टली, like हाँ। हम्म, and देखो, it's 2 मूवीज देखनी है आदित्य अगर आपने नहीं देखी, एक तो ये और दूसरी अपोकलिप्स नाउ, ठीक मैं है। सोचा इमरजेंसी। इमरजेंसी। हाँ, और 3 इमरजेंसी। emergency, yeah. आज तक लाइफ में ये तीन देख लो ना तो तुम्हारा सब सब फिर सारी हिचकॉक मूवी। हिचकॉक से लेके सब कवर हो जाएगा। अरे तो बात तो करने दो। वो सीन याद है, जो पहला सीन, जैसे से जो केव मैन है वो हड्डी उछालता है और वो हाँ ऊपर जाता है और वो दैट स्पेस। या हाँ, हाँ, वो। दैट्स द तो अपनी मूवी में क्या होगा कि वो केव मैन से हर से हड्डी उछालेगा और उससे उससे चीज आएगा और वापस नीचे आएगी हड्डी सर गिरेगी। पे। नीचे हड्डी गिरेगी, लेकिन इसमें मोदी जी खड़े होंगे और बोलेंगे बेनिफिट ले सकते हैं। फिर पीछे से रोहित शेट्टी का डायलॉग आएगा, हड्डी पे चड्डी ऑफर। तो पर मतलब मैं कहना चाहता हूँ, नथिंग प्रीडेट्स मोदी जी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, जब जब आजादी का संग्राम चल रहा था ना, तब भी मोदी जी थे और मोदी जी रहेंगे। तो तुझे लगता है ऑनेस्टली? वो राकेश शर्मा, नवयुग का राकेश शर्मा देखा ना तुम लोगों ने, जो स्पेस हिमांशु पे बात शर्मा, कर रहा शुक्ला, था? शुक्ला नहीं, सुना। शुक्ला या जो भी है, जो भी सिद्धार्थ है, शुक्ला है, जो तो भी नाम है उसका, हाँ। उसको बोलने नहीं दे रहे थे मोदी जी। मोदी जी वाज डूइंग व्हाट वी डू टू आवर गेस्ट्स बेसिकली भाई, ऑन दिस पॉडकास्ट। भाई मैंने उसका एक रील वो कुछ डाला है। ऐसा प्रोग्रेसिव बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। वो ये बोल रहा हम्म, था, मोदी जी, जब हम यहाँ से जब हम धरती को देखते हैं तो तो कोई बॉर्डर्स नहीं दिखाई बाउंड्री, देती हैं। कोई बॉर्डर्स हाँ, नहीं दिखाई देती। और हाँ। मोदी जी, आपने चंद्रयान से आपको मिला कि नहीं? अबे ये नहीं है, सुनो सुनो निशांत, ये सुनो। तो हाँ, भाई 3 क्लिप्स ऐसे मैंने बैक टू बैक डाले, ठीक है। पहला क्लिप है कि 1984 में इंदिरा गांधी बोल रही है राकेश शर्मा से कि एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसे दिखता है? कैसे तो राकेश दिखता शर्मा है? बोलते हैं, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर 97 में आईके गुजराल कल्पना चावला से बोल रहे हैं, कल्पना, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वन ऑफ आवर पोएट लॉरेट, वन ऑफ आवर पोएट लॉरेट। आज के डेज में तो ये सोच भी नहीं सकता। गुजराल बोल रहा है, वन ऑफ आवर पोएट लॉरेट इकबाल सेट, सितारों से आगे जहां और भी हैं। और उसका तीसरे फिर मोदी जी, वो जो गाजर का हलवा लेके गए थे वो दोस्तों को दिया। दोस्तों को दिया कि नहीं वहां पे? नहीं, मैं बोला क्या बट मैं डिक्लाइन एक है चीज बोलूं, यार। मतलब हाँ, डिक्लाइन नहीं, मतलब ये बिफोर वी एंड मेरे को एक हम्म, चीज बोलना था कि ये सब कुछ तो अपना मूवीज में भी दिखेगा कि सबका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ मीम और टू क्रिएट अ मोमेंट, टू ऑर्केस्ट्रेट अ मोमेंट, ठीक है। इंदिरा गांधी ने अगर किया भी होगा तो, हम्म, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम समथिंग हैपेंड, सो दैट बिकेम मीमिफाइड और लाइक दैट बिकेम अ मोमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री।
एज अ पीस, मतलब तू बोल सकता है कि उसने सारे जहां से अच्छा, एज चीजी एज इट माइट बी, वो हुआ, उसका एक प्लेस इन योर हिस्ट्री है, ज़ाइटगाइस्ट है। अभी क्या हो रहा है अपने मूवीज में भी यही हो रहा है ना, मूवीज में भी देयर इज अ नॉट टू एन अर्लियर मोमेंट इन सम अदर मूवी व्हिच बिकेम अ मीम, so you are recalling that meme in this current movie which is supposed to be an independent piece of art, but it doesn't exist that way. When you try and create an independent piece of art, it can give rise to a meme with time. It's like मोदियम को मेरे को रातों रात लॉर्ड्स बनाना है, वैसे है ये, उसको तुरंत उस सीन में उसको बनाना है एक मीम, तो मीम सोच के मैन्युफैक्चर हो रहा है, बनाएगा तो मीम नहीं बनेगा, तो कहने का मीम मतलब नहीं ये है। बनेगा। वैसे ही हाँ। मोदी जी का मूवमेंट के साथ भी ऐसे ही है, ही वांट्स टू क्रिएट अ मूवमेंट इन हिस्ट्री विदाउट इट ऑर्गेनिकली हैपनिंग, तो वो वही हो रहा है। सेंट्रल विस्ता, फिर ये गाजर हलवा खाया कि नहीं, नन ऑफ इट विल लैंड। पर मैं आई जस्ट बिफोर एंडिंग आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन। मोदी जी ने जरूर लाइक ही वांटेड टू क्रिएट इंदिरा गांधी ऊपर से भारत, तो व्हाई डिड ही नॉट आस्क सम क्वेश्चन ऊपर से हमारे हिंदू कैसे कुछ तो करता है, लाइक हाँ, ये गाजर हलवा खाया कि अयोध्या नहीं, दिखा कि नहीं, अयोध्या, हाँ कुछ ऐसा करता। हाँ। आई जस्ट लाइक उसका स्पीच राइटर लोग भी उसको नहीं, हम लोग को हायर कर लेने चाहिए। मैं जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगा। ये बोल सकते थे ना, दिवाली तक रुक के आना, दिवाली में मैंने सुना है हिंदुस्तान बहुत अच्छा दिखता है जगमगाता है स्पेस से। वो तो या तो ये बोल सकते थे, वो तो ठीक है कि आप अभी गए, अभी दिवाली नहीं, दिवाली होती तो फिर मजा हाँ, आता ऊपर कुछ से। बोल देते हैं, हाँ। हाँ। या अभी ऐसे होता है कि सावन के बादल कैसे दिख रहे हैं ऊपर से हमारे देश के ऊपर, इसलिए कुछ कितना कुछ कर सकते थे, हैं? But मतलब he went with gajar गाजर का halwa, हलवा, which tells me it might be spontaneous. विच हाँ इज एक्चुअली थोड़ा सा एमेचर हो गया ना, या मुझे लगा तो अभी क्या हुआ, हंटर बाइडन के इंटरव्यू का किसी ने फॉलो किया क्या? हाँ हाँ, मैंने फॉलो किया। एक तो भाई See, that is how something becomes part of meme culture कल्चर without एग्जैक्टली। attempting it. हाँ, तो मैं ही कह रहा था दो चीजें उस इंटरव्यू से, एक तो पहले अगर निशांत तूने अभी तक नहीं देखा है, आई विल जस्ट आस्क यू टू गो एंड चेक हंटर बाइडन टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन क्रैक एंड कोकेन। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक बेसिकली वो क्लिप जो है ना जिसमें क्रैक और कोकेन से बात कर वो कर रहा है ना, उसको मैंने ना ऐसे उसको मैंने ट्वीट किया और मैंने कैप्शन ये डाला है, वॉर्न डिस्क्राइबिंग हिज टॉप स्पिनर वर्सेस फ्लिपर। वाओ मतलब इट्स लाइक just shut up and listen to the master Yeah. here. Sky Sports वैसे Masterclass. Oppenheimer talking about bomb. या वैसा it will make you want to try crack is how good he describes it. पहला तो ये, दूसरा ये कि एडविन अब बोलता है and these pot save America bros, fuck those pot save America bros, ऐसा बोलता है। क्या कोई दिन ऐसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे बोलेगा कि fuck those BJ pot bros? इसके लिए बेल वो है आइकन अपने लिए जरूर दबाइए। सीधे। दैट्स द ड्रीम That's the dream, bro. Yeah. मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। Long उसी के years साथ ago, we made a जय श्री trip with मार्क्स। destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।